ओम। ओम। अखण्डाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान धन्वंतरि को याद करेंगे। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों में रखेंगे और एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। मेरा नाम वी शर्मा है। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और गोविंद भाई के साथ में स्वदेशी चिकित्सा अभियान को लेकर के आप सब भाई बहनों के साथ एक प्रयास कर रहा हूँ तो ताकि हमारे भारत के सभी लोग स्वस्थ हों, समृद्ध बने और स्वास्थ्य की जो राह हम लोगों ने छेड़ी हुई है, जो मुहिम चलाई हुई है, वो सभी लोग अपनाएं अपने घरों में और अपने घरों पर स्वस्थ रहें, ना कि जाकर के अस्पतालों में स्वस्थ हो, क्योंकि वहां जाकर तो कोई स्वस्थ होता ही नहीं। तो नारी सुरक्षा जो प्लेटफॉर्म भैया ने बनाया है ये बहुत ही सराहनीय है और सब हम भाई बहनों के लिए एक ऐसा तोहफा है जिसकी हम कोई मिसाल नहीं दे सकते, कोई इसका सब्स्टिट्यूट हम नहीं बता सकते। तो नारी सुरक्षा के लिए कुछ मैंने भैया ने कहा कि कुछ ऐसे भाव लिखो जो सब भाई बहनों को प्रेरित करें, उनके हौसले को बढ़ाएं, बूस्ट करें। तो ऐसे ही कुछ मन में भाव आए, कलम उठाई और मैंने लिख डाला। मैंने भैया को भेज भी दिया था, तो आज इसको पढ़ने का दिन आ ही गया है। तो ईश्वर का नाम लेकर के प्रारंभ करते हैं। चलिए। तो नारी सुरक्षा प्लेटफॉर्म को समर्पित कविता है और हमारा सबका इसमें प्रेम भरा हुआ है, सब भाई बहनों का। तो इसको गा करके ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि काफी लंबी है ये, भैया इसको थोड़ा आगे पीछे करते रहना आप। नारी सुरक्षा प्लेटफॉर्म ये, नारी सुरक्षा प्लेटफॉर्म ये घरेलू बचत व्यवसाय हमारा।
जैसे भैया बताते हैं कि ये घरेलू बचत व्यवसाय है, नारी सुरक्षा। भैया अभी नीचे ही रहने दो। जी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भैया, बस ठीक है। ठीक है। नारी सुरक्षा प्लेटफॉर्म, ये घरेलू बचत व्यवसाय है हमारा। तो घर घर की नारी तक पहुंचे स्वस्थ समृद्ध परिवार का नारा। घर घर की नारी तक पहुंचे स्वस्थ समृद्ध परिवार का नारा। जो भैया की इच्छा है, हम सबकी इच्छा है, हमारा कर्तव्य है कि घर घर तक ये अभियान पहुंचना चाहिए। उसके लिए हम सब काम कर ही रहे हैं। और हम क्या काम कर रहे हैं कि बहन बेटी की मासिक पीड़ा को हर्बल पैड बनाते हैं। स्वास्थ्य मिलेगा, धन भी बचेगा, जो घर इसको अपनाते हैं। जो जो घर इसको अपनाएंगे उनको स्वास्थ्य भी मिलेगा और धन की भी बचत होगी। भैया का अभियान है। अब इसमें क्या क्या होता है नारी सुरक्षा पे, कि भाई सूर्यकांत जी योगा और चाचा जी बंधन उपचार सिखाते हैं। भाई सूर्यकांत जी योगा, चाचा जी बंधन उपचार सिखाते हैं। और ज्येष्ठ भ्राता गोविंद जी हर रात चौपाल चलाते हैं। ज्येष्ठ भ्राता गोविंद जी हर रात चौपाल चलाते हैं। और चौपाल में हम सबको पता ही है, जिसकी जो भी पीड़ा हो उसके लिए समाधान मिल ही जाता है। कि चौपाल में जुड़कर जिसकी जो भी पीड़ा हो मिट जाती है। चौपाल में जुड़कर जिसकी जो भी पीड़ा हो मिट जाती है। जो भी नियमित प्रयोग करे तो परिणाम कहलाती है। उसमें जो बातें बताई जाती हैं हम सबको, अगर उनको कोई नियमित प्रयोग करता है तो अच्छे परिणाम लाती हैं, बिल्कुल बीमारी को मूल नष्ट कर देती है। यहाँ पर योग बताए जाते हैं, एक से एक परीक्षित योग। एक से एक परीक्षित योग यहाँ सबको बताए जाते हैं। है स्वास्थ्य लाभ गजब का इनमें, क्योंकि पहले ये आजमाए जाते हैं। पहले आजमा कर कि भैया सबको जग जाहिर करते हैं। जो भी वो योग बनाते हैं, परीक्षित करने के बाद ही बताते हैं कि एक से एक परीक्षित योग यहाँ सबको बताए जाते हैं। है स्वास्थ्य लाभ गजब का इनमें, पहले ये आजमाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आयुर्वेद रसोई चिकित्सा का अगम ज्ञान यहाँ मिलता है। अगम ज्ञान कहते हैं जिसकी कोई था नहीं होती है, बहुत गहरा ज्ञान। आयुर्वेद रसोई चिकित्सा का अगम ज्ञान यहाँ मिलता है। वो खुद गोविंद बन जाता है जो इस पगडंडी पे चलता है। देखिए सारे के सारे गोविंद भैया के सब्स्टिट्यूट बने हुए हैं, कि वो खुद गोविंद बन जाता है जो इस पगडंडी पे चलता है। और एक हमारी प्यारी दीदी है, एक बहन मोनिका साहू है, जो सबकी प्यारी दीदी है। एक बहन मोनिका साहू है जो सबकी प्यारी दीदी हैं। घर गृहस्थी और स्वास्थ्य की इनसे बातें सबने सीखी हैं। घर गृहस्थी और स्वास्थ्य की इनसे बातें सबने सीखी हैं, क्योंकि ऐसा ही सबको ज्ञान देती हैं बहनों को। अब आगे, भाई बहन के प्यारे रिश्ते में हर कोई बंध जाता है। यहाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भाई बहन के प्यारे रिश्ते में हर कोई बंध जाता है। जब जिस पर कोई पीड़ा पड़े, जब जिस पर कोई पीड़ भई, तो हर कोई साथ निभाता है। जब जिस पर कोई पीड़ भई तो हर कोई साथ निभाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, एक बहन आरती सबको चिकित्सा ईश्वरीय निष्काम सिखाती। बहन आरती सबको चिकित्सा ईश्वरीय निष्काम सिखाती। कलर थेरेपी रेकी हीलिंग मंत्रों का उच्चार बताती। कलर थेरेपी रेकी हीलिंग और मंत्रों का उच्चार बताती। आगे हमारी सबकी क्या दुआ है, क्या कामना है सबके दिलों में, कि खूब फले फूले ये बगिया, खूब फले फूले ये बगिया, हर भाई बहन का है सपना। खूब फले फूले ये बगिया, हर भाई बहन का ये सपना। घर घर से बीमारी भागे और स्वस्थ समृद्ध हो भारत अपना। घर घर से बीमारी भागे, स्वस्थ समृद्ध हो भारत अपना। आगे क्या कह रहे हैं कि अपनी स्वदेशी चिकित्सा का सब भाई बहन प्रचार है करते।
जितने भी हम सब भाई बहन हैं अपनी स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार करते हैं, जहां जहां भी जिस लोकेशन से हम हैं, कि अपनी स्वदेशी चिकित्सा का सब भाई बहन प्रचार है करते, और स्वास्थ्य रक्षक बनकर सेवा और थोड़ा धनार्जन अपना करते। स्वास्थ्य रक्षक बन करके समाज की सेवा भी कर रहे हैं, वो थोड़ा धनार्जन अपना अपने अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए भी कर रहे हैं। अब ये ज्ञान कहाँ से मिला? जो गुरु हमारे राजीव दीक्षित जी हैं, राजीव दीक्षित गुरुदेव जी ने ऐसी शिक्षा हमको दी। राजीव दीक्षित गुरुदेव जी ने ऐसी शिक्षा हमको दी, विदेशी पैथी से थक थक कर ठीक हो रहे हैं सब रोगी। विदेशी पैथी से थक थक कर ठीक हो रहे हैं सब रोगी। आगे कह रहे हैं कि गुरुदेव के प्यारे शिष्य एकलव्य गोविंद जी बने। ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि गुरुदेव के प्यारे शिष्य एकलव्य गोविंद जी बने। इनका सपना शिलालेख पर औषधीय गुण लिखा मिले। जो हमारे भैया का सपना है कि शिलालेख पर सारी औषधियों के गुण लिखे हुए रहे, कि इनका सपना शिलालेख पर औषधीय गुण लिखा मिले। आगे कह रहे हैं कि अपनी अगली पीढ़ी को हम सब सारा ज्ञान दे जाएंगे। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं तो अपनी अगली पीढ़ी को सुधारने के लिए भी कर रहे हैं। अपनी अगली पीढ़ी को हम सब सारा ज्ञान दे जाएंगे, वो हम सब पर नाज करेंगे, कुछ काम ही ऐसा कर जाएंगे। वो हम सब पर नाज करें, कुछ काम ऐसा कर जाएंगे। अब सारे भाई बहनों के ऊपर, हम सब जितने भी भाई बहन हैं सबके ऊपर प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा से ही हम ऐसा समाज में परिवर्तन लाने का काम कर पा रहे हैं। सारे भाई बहनों के ऊपर प्रभु ने कृपा बरसाई, और शर्मा जी की कलम से निकली ये प्यारी सी कविता आई। प्रभु के आशीर्वाद से ही ये कविता निकली है, ना कि हमने कोई अपने मन के बात से लिखी है। तो ये सारा कुछ गोविंद भैया ने कहा था, उनका आदेश था, तो प्रभु ने ऐसा लिखा डाला, ऐसे मन के भाव निकले। बहुत सुंदर भैया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे 25 जुलाई 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत नारी सुरक्षा की सुंदर सी कविता से आप सभी ने सुनी, और इस कविता में ही चौपाल का पूरा उद्देश्य समाहित है। और आज हमारे बीच में विशेष जानकारी के लिए, आप सभी ने राजीव भाई को सुना हो, राजीव भाई के सुनकर कर्मठ योगियों के बारे में सुना हो। बहुत सारे भाइयों को आप जानते हो कि राजीव भाई से प्रेरित होके बहुत अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो आज मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूंगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने राजीव भाई को सुनने के बाद अपने जीवन में साइकिल से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कन्याकुमारी से लेके जो अगर जहां कहा जाता है जम्मू तक, साइकिल से, साइकिल भ्रमण, साइकिल यात्रा जिन्होंने अपने जीवन में किए। चौपाल में कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि भाई सी चोरी चोरी चुपके चुपके चौपाल में जुड़ते हैं। मैंने कहा आपकी परिचय करा दो। तो आज हमारे बीच में, हम सभी के बीच में है तस्वीर फोगाट जी। हरियाणा के धरती पे जन्म लिए, राजीव भाई को सुनने के बाद इन्होंने अपने जीवन का पूरा समर्पण राजीव भाई के प्रति, लोगों में जागरूकता बढ़े, उनके अंदर सुनने की इच्छा जागृत हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने साइकिल यात्रा, कल भी मैं अलीगढ़ में गया, वहां पे भाई जी से मुलाकात हुई। इससे पहले जहां भी कई बार 2020-21 में जो हमारे देश में बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही थी, उस बीच में आंदोलन, कई सारे आंदोलन छिड़े हुए थे। उन आंदोलनों में
भाई जी ने साइकिल से ही आए। और एक हमारे बीच में देवेंद्र भाई हैं, उनके शादी में भी वो साइकिल से पहुंचे थे। और हमने उनकी साइकिल की यात्रा हमने भी करी, सुशील भाई ने भी करी, हम सभी ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए थे। तो आज हमारे चौपाल में है तस्वीर फोगाट जी। वंदे मातरम भैया, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। तस्वीर फोगाट भैया, आपके मोबाइल पे मैसेज क्या होगा, उस मैसेज को क्लिक कीजिए। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। तस्वीर फोगाट भैया, तस्वीर फोगाट भैया, आपके पास कोई आसपास कोई और भाई बंधु हैं तो उनको बोलिए कि इस मोबाइल का माइक अनम्यूट कर दें। आप अपने मोबाइल पे देखिए, नीचे जो बटन बना पड़ा है उन बटनों को दबाना शुरू कीजिए। सबसे पहला ही बटन होगा ऑडियो का, जिसपे एक रेड कलर का क्रॉस लगा होगा। शायद तस्वीर फुगाट भाई जी अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। माइक अनम्यूट कीजिए भैया। आपके मोबाइल पे जो भी नीचे दिख रहा है, जहाँ पे एक वीडियो कैमरा जैसा बना है, उसके बगल में एक ऑडियो बना होगा जिसपे लाल रंग का निशान लगा होगा, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिए भैया। नहीं हो रहा है। देखिए, आपके मोबाइल पे कोई मैसेज गया हो तो उसे अनम्यूट कीजिए। स्क्रीन पे कहीं भी कुछ आ रहा होगा, उसको टच कीजिए। आपके आसपास अभी कोई है? शायद अभी हमारा समय चौपाल पे तस्वीर भाई जी की आवाज सुनने का नहीं है। तो बहुत ही जल्दी वो सीख जाएंगे। कल दिन में किसी भाई को या कोई भाई अगर मिले तो आप उन्हें बोलिएगा माइक अनम्यूट कर दें। नीचे आपके मोबाइल पे नीचे कुछ सिंबल बने पड़े हैं। एक माइक बना पड़ा है, दूसरा वीडियो, तीसरा पार्टिसिपेट, चैट, रिएक्शन, ऐसे करके। तो जो सबसे पहले वाला है जिसपे रेड कलर की लाइन आ रही है, उसी को टच करना है। आपको को होस्ट बना दिया गया है। जब भी आपको टच करते रहिएगा। अगर हो जाए तो जो बहुत अच्छी भैया बात है। जो शिवलिंग जैसा निशान है, भैया जो शिवलिंग जैसा निशान है उसको क्लिक करें। हरियाणवी में बोलो, शायद ज्यादा जल्दी समझ में आए। भैया सबसे पहले वाला है जो शिवलिंग जैसा निशान, उसके ऊपर आप उंगली लेके जाओ। वीडियो तो आपने ऑन कर लिया, लेकिन माइक ऑफ वीडियो करना। भैया जुड़ते ही ऑन हो गया था, वो जी इत्तेफाक से कल भी ऑन था, भैया वो हो ही गया। भैया वंदे मातरम इनको कहिए, हो सकता है ना ऑन होता, कभी कभी होता है ना हम लोग ऑन नहीं होता है। जी जी। एक बार फिर ये अगर जुड़ते होंगे तो फिर से जुड़ जाएंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फिर करते हैं बातचीत इनसे। और अब चलते हैं, दो हैंडल्स भी आ चुका। और इस बीच में महेंद्र चाचा जी जमीनी स्तर पर स्वस्थ समृद्ध परिवार और नारी सुरक्षा को, यानी वो अपने ज्ञान से स्वस्थ समृद्ध परिवार और नारी सुरक्षा की जमीनी स्तर पे कार्य किए जा रहे हैं। तो उनके 2 दिन की यात्राओं का सचित्र चित्रण वर्णन उनके मुख से सुनते हैं। महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम सभी को। किसी परिचय के मोहताज धन्यवाद। नहीं है। आप सभी जो भी चौपाल में जुड़े हुए हैं, ये आपको जी, भारी भरकम शरीर वाले जो दिख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रिश्ते में तो सबके चाचा लगते हैं। कल ये करके आए हैं धमाल। हाँ अच्छा। हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कल भैया ये लटक लटक के झूले ले रहे थे, क्या ही बताऊं मैं आपको। जी। जी चाचा जी, कल का पूरा बताए चाचा जी आज तो। परसों से बताते हैं। परसों एक
2 दिन पहले, मतलब 23 तारीख की बात है। मैं लगभग 1 बजे तक अशोक भैया जी के यहाँ पहुंच गया था। और पति पत्नी दोनों ने बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत ही अच्छा आपस में मिलन, दोनों के का बहुत ही, हमारे प्रति बहुत ही अच्छा रहा उनका। और कहीं से हमको नहीं लगा कि मैं किसी अपरिचित के घर में आया हूँ। बिल्कुल अपने भाई की तरह उन्होंने मेरा स्वागत किया। एकदम फट से दुकान बंद किए, बोले कि नहीं नहीं, आप आते के साथ में कॉल कीजिएगा, मैं आपको ले आऊंगा और अपने घर चलते हैं, फिर वहाँ हम लोग दोनों भाई बैठ करके खाना खाएंगे। ठीक है भैया। तो जैसे उनको कॉल किया, वो फट से आ गए और मैं उनके घर गया, खाना पीना हुआ। और बहुत सारी इधर उधर की अपनी चौपाल से संबंधित जुड़ी हुई बहुत सारी बातें उनको उनसे हो रही थी, और दोनों दीदी और भैया से। इसी दरमियान में मैंने कुछ बातें बताना शुरू किया कि एक भैया थे, अमेरिका में जॉब करते थे, उनको माइग्रेन की परेशानी थी। मैंने माइग्रेन का उपचार करने को बताया, फिर वो मेरा ग्रुप में चला गया वो मैसेज। फिर हमने ग्रुप में बताया लोगों को। और एक भैया जी अमेरिका में जॉब करते थे, उनकी जॉब छूट गई, दिल्ली में आए। हमेशा दिल्ली में आकर के गोविंद भैया जी से आकर के अक्सर ही इलाज लिया करते थे। लेकिन माइग्रेन का मैंने जो उपचार भैया लोग को बताया, आज बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। और ये जब बाद में बताया तो एक मनोज बोलकर के एक देवघर की है, गर्नवाल जी, वो वहां पर बोले कि उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं। फिर उनको कॉल करके बुलाया गया। और उनको फिर हम घी और हल्दी वाला जो पेपर में बना करके हम लोग करते हैं, सुट्टा उपचार से धुआं के द्वारा उनका मैंने उपचार किया। उनका माथा का दर्द जो है, उनकी पत्नी को विशेष रहती थी, तो कल उनको परसों मतलब 23 तारीख को उनको नहीं था यह दर्द, लेकिन मैंने उनको उपचार दिया। लेकिन माथा भारी भारी मनोज जी का भी रहता था, मैंने इनका भी उपचार किया। इनका उपचार करने के बाद में बोला माथा तो बहुत हल्का लग रहा है। लेकिन बाद में इन्होंने किसी दूसरे को बताया, मतलब सॉरी, कल सुबह को जब हम योगा क्लास में थे और कुछ मिनट के लिए हम थोड़ा बाथरूम के लिए गए थे, तो उसी दरमियान में मनोज जी माइक में बताएं कि हुआ क्या कि हम जो धुआं वाला उपचार लिए, उस वक्त तो माथा मेरा बिल्कुल हल्का हो गया और नाक से कुछ जमा जमा हुआ निकल रहा था बार बार। तो आज सुबह की बात है, जब हम नाक को कस करके झाड़े हैं, कुछ गुठली गुठली जैसा निकला। और उसके बाद से मेरा माथा जो है एकदम लग रहा है कि एकदम फ्रेश, एकदम बहुत अच्छा हमको लगा। और इस बात को मैं उस वक्त नहीं सुन पाया। तो बाद में कोई हमको बताया मनोज जी का फीडबैक सुने, हमने लेकिन नहीं। अरे इतना बढ़िया रिपोर्ट दिए वो, तो हमने भाई उनको बोलिए वीडियो बना कर डालेंगे। तो फिर वीडियो बना के हमें भेज दिए वो। फिर मैं बंधन उपचार के 2-3 ग्रुपों में मैंने उसको डाल दिया। और ये तो हुआ 23 तारीख की बात। 23 तारीख के रात को फिर हमारा वहाँ पे भोजन की व्यवस्था था बहुतों का। और वहाँ पे मैं एक पहली बार एक भोजन को खाया, तेहरी बोल करके था, जो गोविंद भोग चावल के द्वारा बनाया हुआ था। चावल दाल को भून करके बोलते इसको पकाने और इसको बनाने में लगभग लगभग 4 से 5 घंटा का समय लगता है, तब जाकर के ये तैयार होता है। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हर पल मेरा दिमाग चौपाल 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 चल रहा था कि हम कहाँ अपनी व्यवस्था बनाए कि मंत्र चिकित्सा में हम शामिल हो जाए। ये हर पल चल रहा था। तो जब हम लोग खाने के लिए बैठे तो मेरे पत्तल में भी एक मीठा, मीठा तो कई एक देना चाह रहे थे, हमने नहीं नहीं, हमको एक ही दीजिए, एक लिए। अब वो तेहरी ला करके डाल दिए, तो दिखने में हमको बिल्कुल तड़का की तरह लग रहा था। और तड़का की तरह लग रहा था, तो हम बैठे हुए हैं कि भाई पूड़ी आए तब तो हम खाएं। हाँ, और सब कोई फटाफट खाए जा रहा था। हमने गजब आदमी ने, तड़का को क्यों इतना फटाफट खाया जा रहा है। हम सोच रहे दाल का तड़का है, और वो तेहरी बोल करके कुछ था जो हम खा नहीं रहे। तो कुछ मिनट के बाद बोले कि भैया पूड़ी। तो पूड़ी नहीं, यही अड़ खाना है।
हम उसको तड़का समझ करके थोड़ा सा लिए थे। भाई थोड़ा सा खाएंगे, पूड़ी आएगा, फिर और घटेगा, पूरा और तड़का ले लेंगे। मेरे लिए हम वहां पे थोड़ा सा अपने आप में हंसी का पात्र बने। तो फिर उसको हम चलिए भोजन के रूप में लिए। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। उसमें घी और तेल का ही प्रयोग किया गया था, और बहुत अच्छा था। बहुत ही टेस्टी था वो। उसमें ढेर सारा काजू पिस्ता बादाम इस टाइप का चीज डाला हुआ था उसमें। और उसको लेने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो रात्रि में ही एक भैया जी मिले, जिनको कमर में दर्द था। तो हम बोले कि भैया जी कल मिलते हैं ना, आज रात काफी हो गया हम लोगों का मंत्र चिकित्सा के बाद। लगभग 10 बज गया था, लगभग लोग जा चुके थे। तो हम लोग भी बोले कि अब चलना चाहिए। अशोक जी हमको बोले, हमने हाँ भैया चलिए। तो बोले कि भैया हम क्या करें। हम लोग कल सुबह में आइए, मिलते हैं। कल आपकी कमर दर्द या जो भी दर्द है उसको हम देखेंगे। फिर दूसरे दिन की सुबह हुई, फिर हम वहाँ पे पहुंचे। पहुंचने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से किस चीज को शुरू करें। हमने चलो एक बार राजीव दीक्षित के अपनी मन ही मन में एक विश्वास के साथ में कहीं से शुरू होते हैं बताने के लिए। और एक बार तो आप यहाँ पर आ ही चुके हैं, परिचय विषय देने की जरूरत नहीं है। फिर मैं अपना परिचय देते हुए फिर से शुरू हो गया। और जब शुरू हुआ तो जड़ी बूटी से संबंधित ये बातें को बताया। ये माइग्रेन का जो मैंने 23 तारीख को उपचार किया था, तो थोड़ा सा वहां पर चर्चा का विषय होगा ऐसा मैं सोच रहा था। तो इसके लेके भैया जी को हमने, अशोक भैया जी को बोले कि आप घी हल्दी और पेपर, 2 पेपर कम से कम बड़ा बड़ा रख लीजिएगा। देखते हैं अगर कोई मिले तो एक दो जना का उपचार करना पड़ सकता है। तो बोले कि ठीक है। वो अब संजोग से घर में छोड़ छोड़ के चले आए थे। फिर वो बाइक अपना स्टार्ट किए, स्कूटी, और फिर जाकर के लेके आए भैया जी। फिर हम्म, कुछ जड़ी बूटी से संबंधित जो हम लोगों का परिचित नुस्खा है उसके बारे में बताते बताते हमने नारियल के छिलके के भस्म के ऊपर में बात को लेकर के चला गया। जिससे मैंने बताया बहनों को कि इससे बवासीर और पीरियड से होने वाला दर्द, पीरियड में होने वाली अधिक रक्त स्त्राव, किसी भी प्रकार की पीरियड से संबंधित परेशानी है, लिकोरिया है, ये सारा कुछ इसी से बहुत साधारण सा उपचार और इसी से ठीक हो जाता है। और आप सब करके जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही चमत्कारिक नुस्खा हम लोगों को देखने को मिला, सुनने को मिला, करने को मिला। फिर इस टाइप का करते हुए फिर हम माइग्रेन की ओर बात को लेकर के चले गए। माइग्रेन को लेकर के जब हम वो रोल बना करके किए, वहां पे एक हम बोले कि अगर किन्हीं के भी माथे में दर्द हो, हेडेक हो, लगता है भारी भारी हमेशा मन रहता है, दिमाग भारी भारी लगता है, तो आप कोई भी व्यक्ति आ सकते हो। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आकर के हाथ जोड़ करके, भैया जी प्रणाम, मेरा माथा हमेशा भारी भारी रहता है, और हम समझिए कि कभी भी हम ढंग से हम इसको ठीक नहीं कर पाए। उन्हें बैठिए बैठिए बैठिए, फिर उनको बैठाए अपने बगल में। फिर ये एक प्रक्रिया चला, सबसे पहले उनको, फिर और लोग भी, भैया हम भी ले सकते हैं, हमारा माथा में दर्द नहीं। हम बोले कि नहीं है तो कोई बात नहीं, लीजिए। फिर लगभग लगभग हमको लग रहा है कि 8-10 जन लोग, जो सबको बारी बारी सभी को धुआं का स्वाद चखाया। सभी ने कुछ कुछ थोड़ा सा रखना का, जैसा हुआ जो हम लेते के तो रखते हैं वैसा हुआ। उसके बाद फिर हम नारी सुरक्षा नेपकिन को निकाले, और फिर इससे संबंधित हम बहनों को बताना शुरू किए कि आज हमारी देश की माता बहन जो है प्लास्टिक वाला सैनिटरी नेपकिन जो है बाजार से खरीद करके ना जाने कितने रोगों को अपने अंदर बुला रही है। समझ में नहीं आता है। आप लोग खुद महसूस करते होंगे कि किसी का अधिक रक्त स्त्राव जो होता है उसको कभी उन लोग आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लिकोरिया उससे और बढ़ता है, बल्कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। आज हम आपके सामने में नारी सुरक्षा बोल करके एक आप लोगों के लिए एक सैनिटरी नैपकिन जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप इसकी खासियत को देखेंगे, इसके बारे में जब आप जानेंगे, इसको जब आप अपने इस्तेमाल में लेंगे, तो विश्वास जानिए आप लोगों का बहुत सारा परेशानी आप लोगों का सिर्फ इसके
इस्तेमाल करने मात्र से ही अनगिनत रोगों का नाश हो जाएगा। तो जितनी भी बहनें थी थोड़ी दूर दूर बैठी हुई थी। हम बोले कि बहुत ही अच्छा होगा, चूंकि जेंट्स जो है भैया लोग जो हैं वो लगभग कम हो गए हैं संख्या में, और कुछ लोग हैं तो एक साइड हो जाएंगे। आप लोगों की संख्या ज्यादा है, आप लोग ऐसा करो कि सब कुछ सामने आ जाओ, क्योंकि समझने और बताने और में आसानी हो, बात करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर वो सारी बहनें आकर के बैठ गई, लगभग 12-15 की संख्या में शायद रही होगी। तो उन लोग आकर के बैठ गई। फिर मैं उसके बारे में बताते बताते मैं उनको एक पूरा बॉक्स को खोला, बताया कि ये ऐसे अगर आप खरीदते हैं तो ये 500 रुपये का है, और अगर आप इसमें आईडी के साथ में अगर आप जुड़ जाते हैं तो जब आपके आईडी जुड़ जनरेट हो जाती है तो आपको ये 400 रुपये का मिलता है, और जुड़ने के लिए 551 रुपये लगता है, और आपको कुरियर के द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया। अब हम इसके एक पेड को निकालते हैं। मैंने एक पेड को निकाला और उसको खोला, खोल करके उसके बारे में बताया कि ये 7 लेयर में बनता है। ये इसके अंदर में जो जेल है, ऐसा जेल, और आप जितने भी आज तक आप लोगों ने पेड इस्तेमाल किया होगा, शायद ऐसा पेड देखा ही नहीं होगा, ऐसा मेरा अपना अंदर का विश्वास कर रहा है। हो सकता है इसमें आप में से कोई बहन इस टाइप के पेड का इस्तेमाल करती होगी, देखी होगी, लेकिन अगर बाजार से खरीद रहे हैं तो मेरा पूरा का पूरा विश्वास से कोई इस टाइप का पेड को नहीं देखा। फिर मैं उस पेड में बताया, एक बोतल में पानी था, लगभग 80 ml, 100 ml लगभग पानी था उसमें। मैं उसको धीरे धीरे करके पूरे पेड़ में मैंने डाल दिया, और डाल देने के कुछ सेकंड के बाद में ही मैं एक बहन को उठाया वहां से कि दीदी आप आ जाओ। तो क्या करना है, तुमने आकर के एक बार चेक तो करो। 80 ml के लगभग मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब ये पूरा गीला हो गया होगा, ऐसा जनरली आपके सबके पेड़ में होता होगा। एक बार इसको आप टच करके देखो, छू करके देखो, स्पर्श करके देखो। बहन जी आई, आकर के पूरा पेट पर हाथ रखी, देखी नहीं, नहीं एक जरा सा पूरा पूरा का पूरा सूखा हुआ, काजू हुआ। हमने अभी इसमें और 50-100 ml पानी हमको लग रहा है कि डालेंगे, तब जा करके ये लगेगा कि अब ये पानी चू रहा है, और उसमें भी चुएगा नहीं, वो सिर्फ फूल जाएगा। फिर मैंने पानी वाला पेड़ को उठाया, 2-3 बहाना आकर के उसको टच करके देखी, वाह ये तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके चिपकने का क्वालिटी को दिखाया, देखो ये कितना चिपकने वाला कैसा है। ये एक आप लेंगे तो विश्वास जानो एक ही है जो 24 घंटा तक आपको पेट बदलने का। भैया वो वाला तो हम लोग 2 को 3 को बदलना पड़ जाता है कभी कभी। हम लोग विश्वास जानो, आप इससे जुड़ जाओ, वो आपको 400 रुपये में मिलेगा, और आपके घर तक पहुंच जाएगा 551 में। और अगर 6 पेड़ ले लेते हैं तो कुरियर चार्ज फ्री हो जाएगा। मैंने कुछ बातें जो हम लोग अक्सर एक चौपाल के माध्यम से बताते हैं आप, और हम लोग जो सुनते हैं, मैंने उसी बात को वहां पर रखा। फिर बोला मैंने, जिनके पास में ताकत है इससे एक बूंद पानी निचोड़ के दिखाओ। तो एक बहन उठी, लाइए हमको दीजिए, हम लोग लीजिए। फिर वो पूरे अपने, हम लोग जितना ताकत है दबाइए, और सबसे बड़ा बात है कि ये फटेगा भी नहीं। अब दबाइए। अब वो अपने हिसाब से दबाई, पूरा ताकत से दबाई, लेकिन एक बूंद निकलना नहीं था, पानी नहीं निकला। फिर एक बूंद लाओ तो हमको दे, तो फिर 1-2 बहन और अपने हिसाब से लाओ तो हम भी देखे, वो भी अपने हिसाब से दबा करके देखी, लेकिन एक जरा सा फटा नहीं। फिर मैंने उसको पूरा का पूरा फाड़ करके उसके अंदर का जेल को निकाला। जेल देखे को तो यार कहीं हम देखें, किसमें देखें, कहाँ देखें, कुछ याद नहीं आ रहा। तो हम बोले कि पता नहीं, शायद हो सकता है किसी पेड़ में देखे होंगे, कहीं पर देखे होंगे, हम नहीं जानते तो नहीं बता पाए उनको। फिर उसके बारे में बताएं कि ये जो है, इस ये जो जेल निकला है, इससे हमारा हेयर बॉडी लोशन बनता है। अगर आप हेयर में लगा लेते हैं तो आपका हेयर का बालों का ग्रोथ होता है। अगर आप चेहरे में लगा लेते हैं तो आपकी चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, जो कि आज तक ऐसा किसी क्रीम में आपको देखने को नहीं मिला होगा, वो चीज इसमें मिलेगा आपको। अच्छा, हम बोले कि और अगर किसी को चोट लग गया, किसी को जल गया है, तो इसी पेड़ को एक को गीला कीजिए, गीला करके उस जगह पर लगा दीजिए। विश्वास कीजिए जलन शांत हो जाएगा, दाग नहीं होगा। जला का दाग है जो जला हुआ का पूरा ठीक कर देगा। इस टाइप का मैंने उन लोगों को बताया। फिर मैंने पेड़ को पूरा से रद्दी करके उसके अंदर के एनाइन चिप को निकाला। एनाइन चिप को निकालने के बाद में
वो जो हमारे जो वहाँ पर अब तक का जो परिचित लोग बने हैं, उसमें से सबसे पहले व्यक्ति हैं समीर जी। उसके बाद है शिव अवतार भैया जी, और थर्ड में हुए हैं अशोक भैया जी। और एक व्यक्ति और ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही उनकी अपनी प्रसिद्धि है, वो बहुत ही चीज में शरीक होते हैं, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। और उनका नाम है राजकुमार भैया जी। राजकुमार भैया जी से मिले हम, वो कल की बात है, दोपहर के लगभग 2 बजे के लगभग की बात है। पहले हम यहाँ की बात सुनाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, सबसे यंग, सबसे थोड़ा बलवान बलिष्ठ उनको समीर जी और मनोज जी लग रहे थे। समीर जी को ही मैंने बुलाया, क्योंकि समीर जी को सभी कोई इज्जत देते हैं, क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पोस्ट पर हैं। तो सभी कोई उनको सर सर ही कहते हैं। तो मैं इनको समीर भैया ही कहता हूँ, या समीर जी इस टाइप से कहता हूँ। तो मैंने समीर जी को आवाज लगाया, समीर भैया जी इधर आइए। तो फिर वो आए। हमने चलिए आज आपकी शक्ति की परीक्षा करते हैं। तो और इसका पेड़ का जो इस चिप का कितना ताकत है आपके ऊपर में, डेमो के माध्यम से सभी बहनों को हम दिखाना चाहते हैं। फिर वो आ गए। मैंने नाइन चिप को भिंगाया थोड़ा सा पानी में, और भिंगाने के बाद बोले इनके कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे हम इनको लगाएं और आपको दिखाएं। तो सबसे अच्छा, सबसे जगह साधारण सा जगह दिखता है क्या, कि इनका गर्दन जहाँ से सारी नस नाड़ियाँ दिख जाती है, मैं इनको गीला करके यहाँ पे लगाता हूँ। पहले मैं उनके गर्दन में लगाया, जैसा कि मैंने वीडियो में डाला, और उनके गर्दन में लगा करके फिर मैं उनको बोले कि भाई पैर से पैर सटा करके रखो, और जितनी ताकत हो सके आपको ताकत लगाना है, कि हम झुकेंगे नहीं, और हम ताकत लगाएंगे कि हम आपको झुका के रहेंगे। तो ठीक है। फिर वो तैयार हो गए, एक बार टाने, फिर अच्छा अच्छा एक बार रुक जाइए। फिर वो थोड़ा पैर को फैला करके करना चाह रहे थे कि अब हम अपना बैलेंस बनाएंगे, हमने पैर को सटा के रखना, और हर बार यही करना। फिर वो पैर को सटाए, फिर सटाने, फिर झुक गया। मैं 2-3 बार इस प्रक्रिया को किए होंगे। फिर वो फिर एनाइन चिप को लगाने के बाद उसके बोले कि हम 4-5 बार आप गहरी गहरी सांस लीजिए। पहले मैंने उनको ऐसे ही चेक किया था, और बाद में एनाइन चिप को गीला करके उसके गर्दन में लगाया, और उनको गहरी गहरी 4-5 बार सांस लेने को बोला। उन्होंने 5 बार गहरा गहरा लंबा लंबा सांस लिया। लंबा लंबा सांस लेने के बाद में हम, अब आप इनका चमत्कार देखें, इनकी ताकत को देखें कि कितना इनका ताकत बढ़ गया है। फिर मैं उनके हाथ में पूरी की पूरी लटकने का प्रक्रिया, जैसे हम वहां अगर कुछ और थोड़ा ऊंचे होते हो, मैं उनके हाथ में शायद लटक जाता, लेकिन मैं उनको वो टच से मस नहीं हुए, एकदम से एकदम पूरा खूंटा की तरह खड़ा रह गया। और ये देख करके सभी कोई ताली बजाए कि वाह, ये तो एक बहुत चमत्कारिक चीज है भाई, ऐसा ताकत। हम बताओ, ये 1 मिनट का शायद प्रोसेस रहा होगा, 5 बार सांस लेने में 30 से 40 सेकंड, या ज्यादा 1 मिनट का समय लगा। और इस 1 मिनट में इनके अंदर में इतनी एनर्जी आई। अब आप सिर्फ कल्पना करो, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आप खुद हो, अगर आप इसके पेड़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अब सोचो, ये तो गीला होगा, आप समझ सकते हैं कि क्यों गीला होगा। गीला होगा, अब गीला होगा तो क्या होगा, आपके अंदर की एनर्जी बढ़ जाएगी। जो आप दिन भर सुस्ती सुस्ती बना करके बेड पे पड़े रहते हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, और लोगों से भी बोलते रहते हैं मुझे, हमको पूरा सुस्ती सुस्ती लग रहा है, किसी को कमर दर्द, किसी को पेडू में दर्द, किसी को कई कई एक प्रकार का परेशानी आता है। अभी जो मैंने आपको डेमो दिखाया अब तक, अब मान के चलो आपकी बेटी है, वो स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, उसको बहुत ज्यादा पेडू में दर्द हो रहा है, इसके चलते ठीक हो जाएगा। अगर वो किसी खेल कूद में भाग लेती है स्कूल में जा करके, बच्ची है, बड़ी है, और वो खेल कूद में भाग लेते, तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम अभी पीरियड में हैं, पता नहीं हिल जाएगा क्या, किसी प्रकार का और कुछ परेशानी, किसी प्रकार का सुस्ती आपको लग रहा है क्या, इसके लगाने से, यूज करने से होगा क्या। बोले कि नहीं, हम लोग बस ये है, मान के चलो आपकी कोई बेटी है, स्पोर्ट्स में भाग ले रही है, और संयोग की बात है कि उसी समय में पीरियड आ गया है। अब वो क्या करेगी, नहीं हम तो अभी नहीं जाएंगे, नहीं भाग लेंगे, क्योंकि हमारे एक परेशानी है, और उसको हम दूर करने के पास मेरे पास में कोई उपचार नहीं है, वो है बाजार का सैनिटरी पैड। आप उससे आप इसको, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है,
और अगर नारी सुरक्षा कि आप सैनिटरी पैड को आप लेते हैं, नेपकिन को लगाते हैं, लेते हैं, विश्वास जानिए आपकी बेटी हमेशा आपकी अव्वल रहेगी और उसको किसी भी प्रकार का परेशानी इससे नहीं आए। ये सुन करके सभी कोई प्रभावित हो गए, भैया ये कहाँ मिलेगा। भाई हम बोले कि हम तो अभी, संजोग की बात है कि मैं दो बॉक्स लेके आया हूँ छोटी छोटी, और मैं जो भी बहन जिनको विशेष परेशानी है, हम चाहेंगे कि वो ही आए सामने और वो लेकर के जाए। तो एक बहन फट से बोली कि भैया हमको ये अलग दीजिए। हमने हाँ ठीक है, फिर उनको दिया, एक बहन को और बुला करके दिया, और उन लोगों के साथ में मैंने बोला कि भैया हम लोगों का एक नेपकिन का देते हुए हमारा एक फोटो ले लीजिए। तो बोले कि ठीक है, तो फिर उन लोगों ने मेरा दोनों बहन के साथ में फोटो लिया, और जो मैंने ग्रुप में डाला ये था। उसके बाद मैंने एक व्यक्ति जो रात में हमको बोल रहे थे कमर दर्द से संबंधित बातें, तो उनको ठीक करने के लिए, अब समय इतना बढ़ता जा रहा था तेजी से, और मेरी अपनी जो मीटिंग थी किन्हीं व्यक्ति के साथ में जो 10 बजे का समय ले रखा था कि 10 बजे तक आपको मेरे यहाँ पहुंच जाना। और बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत कड़क मिजाज के हैं, बोलने का तरीका उनका बहुत अलग अंदाज था बोलने का। तो फिर भी हमने नजरअंदाज किया, अरे 10 मतलब महात्मा गांधी का गाड़ी थोड़ी लेके कोई चला है। अपने हिसाब से हम चल रहे थे, और फिर मैंने उनको मंत्र चिकित्सा किया, और बंधन उपचार नहीं, मंत्र चिकित्सा के द्वारा ही किया, क्योंकि चांग भांग दिमाग इतना ज्यादा हो रहा था, लोग इतने थे कि बोले बहुत ये हो रहा है कि कुछ लोग और अगर मेरे साथ में होते जो इस काम को कर लेते, जैसे समीर भैया जी जानते तो हैं, लेकिन अभी इस टाइप का काम को नहीं जान रहे तो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहने का मतलब मैंने उनको मंत्र चिकित्सा दिया, और वो कमर दर्द इनका जो परेशानी थी पूरा का पूरा उनको मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद कहने लगे कि भैया अब हमको बिल्कुल ठीक लग रहा, अब हमारा अभी दर्द नहीं है। फिर वो बाद में हमको मैं बताया कि हाँ मेरा कमर दर्द आराम है। आज वो फोन करके बताया भैया हम बोल रहे हैं, लेकिन नाम भूल जाने का आदत बड़ा गंदा है। उन्होंने बताया प्रदीप, प्रदीप जी, प्रदीप बर्नवाल जी। वो बोले कि हमारा कमर दर्द जो कल आप बताए तो किए थे उससे मेरा ठीक हो गया भैया। मेरे भैया हैं, बड़े भैया हैं, 75 साल उनकी उम्र है, और उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, पता नहीं कौन सा दवा दिया आंख में डालते थे तो इनको बहुत भयंकर गैस एसिडिटी बनने लग गई। फिर डॉक्टर को जाकर के दिखाया, मैंने आंख में ड्रॉप डालने से गैस एसिडिटी, ये बात तो हमको सुन के ही हजम नहीं हो रहा भैया। बोलते नहीं, उसको जैसे छोड़े फिर वो ठीक हो गया, लेकिन वो अभी भी वो कंडीशन से निकल नहीं पा। हम बोले कि ठीक है, उनको बोल दीजिएगा 1 इंची का और 1 मीटर का इलास्टिक लेकर के रखेंगे, और कल सुबह में वो हमसे बात करेंगे। बोले कि ठीक है। ये सब ये बात भैया ये आज की है। फिर उनके भैया जी की भी कॉल आई, उनसे भी मैंने सारा हाल समाचार पूछा, और उनको आश्वासन दिया कि कल मैं कोशिश करता हूँ आपकी इस परेशानी को ठीक करने का। फिर भैया जी हम लोग आए, फिर हम जिस काम से गए थे, काम था मेरा धर्मशाला में जो है, अचानक से हम लोग 30,000 के लगभग में बुकिंग किया था, और उनका रेट बढ़ा करके 48,800 रुपया कर दिया। तो हम बोले भाई बुक किया हुआ चीज में आप रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। तो ये जो हमारा जो सत्संग परिवार के द्वारा समीर जी मिले, और समीर जी बोले कि भैया आप आइए ना, बात करते हैं। फिर ये आपका शिव अवतार भैया जी से मिले, और शिव अवतार भैया जी जो हैं वहाँ के जो आपके एक व्यक्ति हैं जो आपका कैशियर है वहाँ के बरनाल धर्मशाला के, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कोषाध्यक्ष हैं वहाँ के। उनका नाम है आपका भीम बरनवाल जी। भीम बरनवाल जी ही से समय 10 बजे का लिया हुआ था, बहुत कड़क मिजाज के थे वो। फिर उनसे हमारी भेंट मुलाकात हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं जाइए, आपको आपको कुछ तो बढ़ा के लगेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी फैसिलिटी बरनाल धर्मशाला में काफी कई 1 लाख रुपया खर्च करके उसको आपके सुविधा के लिए बनाया है। तो उसमें से कुछ बढ़ोतरी होगी, चूंकि आपका पुराना किया हुआ एडवांस, तो आपको हो सकता है 5,000 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। आप जाइए बरनाल धर्मशाला में, और वहाँ जाके बात कीजिएगा, तो जो होगा हम वहाँ से करेंगे। तो वहाँ पे जो है सुमित भैया जी हैं, उनसे जाकर के मिला, उनको मैं बताया। तो बोले कि भाई
देखिए, आपके बारे में और भी लोगों का फोन आया है मेरे पास में, और बोला गया है कि 10,000 रुपये उनसे बढ़ा के लेना, 18,800 नहीं लेना, मतलब 48,800 नहीं लेना। तो अभी यहाँ पर जो है आपका राजकुमार भैया जी हैं, जो यहाँ के मीटिंग के वो भी सक्रिय मेंबर में से आते हैं। आप एक बार नहीं होता तो उनसे बात कर लीजिए। हम थे, समीर भैया जी थे, और शिव अवतार भैया जी थे, हम लोग तीनों जन थे। फिर हम लोग उनके पास में राजकुमार भैया जी से मिले। तो संजोग की बात भैया, उनसे जैसी बात हमने अपनी बात छेड़ा, तो हमारे वहाँ पर अपने चचेरे भैया के एक समधी जी हैं, और राजन सची नाम है उनका। वो चंद्रकांत से बात कर चुके थे राजकुमार भैया जी से। तो बोला हाँ हाँ, आपके बारे में तो बात हुई है, एक दो जन और भी लोग कहे हैं आपके बारे में कि उनका थोड़ा सा रेट कम कर देना है। तो आप क्या चाहते हैं? तो बोले भैया हम तो चाहेंगे कि रेट जो है पुराना वही लगना चाहिए। नहीं, क्या है ना कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ा हुआ है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप भीम भैया से बात कर लेते तो अच्छा। मैंने भीम भैया के यहाँ से ही आ रहे हैं आपके यहाँ? अच्छा, तो क्या बोले हो? तो एक बार बात कराइए उनसे। तो फिर भीम भैया जी को हम कॉल लगाए, और भीम भैया और राजकुमार भैया दोनों आपस में बात करने के बाद मेरा 5,000 रुपया, जो 18,000 रुपया के लगभग बढ़ रहा था, तो 5,000 रुपया बढ़ा करके उनको आश्वासन दिए कि आगे सब इतना आप देना है, दे दीजिएगा। हम लोग बोले कि ठीक है, हम भी बोले ठीक है भैया जी, सहमत हूँ मैं। अब आ जाते राजकुमार भैया जी की एक परेशानी थी, जिसको वो देवघर में दिखाते दिखाते शायद पटना दिखाए, पटना के बाद अपोलो हॉस्पिटल में दिखाए, अपोलो हॉस्पिटल में दिखाने के बाद में एम्स के, जो देवघर में एम्स का हॉस्पिटल बना है, उसमें जाकर के दिखवाएं, लेकिन उनका दर्द और परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। दर्द क्या था उनके? कंधे में एक जगह पर, जहां पर हमारा पुट्ठा होता है, उस जगह पर उनको एक दर्द था। वो दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो हम बोले कि भाई हम बैग तो अशोक भैया जी के यहाँ छोड़ दिए, और उसी में मेरा एक्यूप्रेशर का डब्बा है, इलास्टिक भी है तो उसी में है पड़ा हुआ। तो उसको हमको लाना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो समीर भैया जी थे, और संजोग की बात है, समीर भैया जी अपने डिक्की में बाइक का ये सारा व्यवस्था अपना रखे रहते, इलास्टिक पैर वाला, हाथ का बंधन उपचार का इलास्टिक, और जिम्मी, और मेथी दाना, इस टाइप का कुछ, गोलकी, दालचीनी, इस टाइप का व्यवस्था अपने साथ में वो रखते हैं। तो बोले कि आपको क्या चाहिए? हम बोले कि एक्यूप्रेशर करने के लिए जिम्मी चाहिए। तो हाँ जिम्मी है, और दाना चाहिए, वो भी है, और हमारे लिकोपोड टेप चाहिए, जो डॉक्टर टेप है उसको चाहिए, हाँ वो भी है, और बंधनों के लिए इलास्टिक चाहिए, तो हाँ हाँ सब है सब है। हम लोग बस और क्या था, यही हमको चाहिए। फिर वो फट से गए, अपने बाइक से निकाल करके लेके आ गए। फिर मैं, हे प्रभु, इनकी दर्द को ठीक कर, एक छोटा सा अपने अंदर मंत्र अंतरात्मा से मैंने जिम्मी को प्रणाम करते हुए उनका चेकअप करना शुरू किया। और दो तीन सूक्ष्म बिंदु हमको अंगूठा में एक ही जगह पे मिला, जो गर्दन से रिलेटेड मिला। फिर मैंने इसके लिए एक पॉइंट यहाँ भी मैंने लगाया, और इस जगह पर जब मैंने चेक करना शुरू किया बीच की उंगली में, तो यहाँ पर उनको एक दर्द मिला, और इस तरह से इस उंगली में भी मिला। तो मैंने सारे पॉइंट उनको लगाया, लगा करके दोनों हाथ से दोनों उंगली को पकड़ करके लगभग 100 बार एक्यूप्रेशर भी कर दिया। और कर देने के बाद में मैंने पूछा भैया जी अब आपको कैसा लगा? फिर वो कंधा उठा करके, हिला करके, अपने हाथ को उठा करके अपने हिसाब से काफी चेक करके बोला कि आराम तो बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम चलिए बंधन उपचार कर। इलास्टिक था ही हाफ इंच बाय 2.5 मीटर वाला। फिर मैंने उनके दोनों हाथ में बंधन उपचार किया, और बंधन उपचार करने के बाद में और भी उनको ज्यादा अच्छा लगने लग गया। बोले कि बस लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा है, अभी भी दर्द है, लेकिन बहुत बहुत हद तक आराम है। हम बोले अब उपचार क्या बचा? अब बस एक उपचार, मंत्र उपचार। चलो भैया जी का मंत्र उपचार करते हैं। फिर मैंने उनके उनको मंत्र उपचार किया, और कुछ देर के बाद थोड़ा सा मेहनत चौपाल के बनिस्पत थोड़ा ज़्यादा उनके ऊपर मेहनत करना पड़ा। जैसे हम तीन तीन करके 2 बार करते हैं, लेकिन तीन तीन करके 3 बार करना पड़ा उनके ऊपर। जब मैंने 9 बार किया, उनको मंत्र चिकित्सा उपचार दिया,
तब वो जाकर के कहते हैं हाँ, अभी अब उनको पूर्ण रूप से आराम लगा। हमने चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो प्रभावित हो गए हमसे। फिर वो तुरंत बोले भैया जी, वो हमको सर सर करके कह रहे थे। हमने भैया, हम एक छोटा सा बर्तन के दुकान वाले हैं, बर्तन दुकानदार हैं। हम ना पैसा से डॉक्टर नहीं है, बस इच्छा काफी रही है सीखने की, और इसी में मैंने बहुत कुछ जो सीखा है उसी का मैंने आपको लाभ दिया है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कृपया आप हमें भैया ही कहें, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो मुझे भैया ही कहने लग गया। फिर वो फट से मेरा नंबर लिए, और हम बताए उनको कि हम लोग एक स्वस्थ समृद्धि परिवार के ग्रुप से जुड़े हुए हैं। फिर मैंने आपका भी परिचय दिया उनको, कि हमारे एक गोविंद भैया जी हैं, जो राजीव दीक्षित के एकलव्य शिष्य हैं, जो जो कभी भी राजीव दीक्षित को उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन एक एक अनन्य भक्त जिसको कह सकते हैं हम लोग, उसमें से हैं हमारे भैया जी। और उसी के ग्रुप से हम भी जुड़े हुए हैं। हमको भी जोड़ दीजिए। मैंने फट से उनका नंबर बंधन उपचार 2 में उनको जोड़ा। जैसे ही जोड़ा, जोड़ते के साथ मैंने बताया आपको जोड़ दिया, तुरंत एक प्रणाम का मैसेज वो डाल दिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की बात है भैया, संजोग की एक बात होती है ना, दिमाग में चलता रहता है कुछ कुछ बातें। कहीं 2-3 बजे के लगभग का समय रहा होगा, और कल भी मैंने 2-3 बजे के लगभग में ही मैंने उनको यह ट्रीटमेंट उपचार किया था। तो याद आ रहा था, तो एक अच्छे व्यक्ति हैं। और उनकी जो है सबसे बड़ी बढ़िया बात हमको क्या लगा, कि वो जो क्या कहते हैं लाइब्रेरी, वो उनका अपना एक बहुत बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, जिसमें एक सीटिंग में 1200 व्यक्ति की बैठने की क्षमता है। 1200 लोग उसमें एक साथ बैठ करके उसमें अध्ययन कर सकते हैं। और बोलते हैं कि कोई ऐसा किताब नहीं है आप वहाँ खोजेंगे नहीं मिलेगा ऐसा, शायद हमने धर्म से संबंधित हर उस किताब को रखा है, और भी बच्चों से संबंधित हर वो सुविधा उन लोगों को दे रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट लैपटॉप सेवा है, आप जितना नेट चलाना चलाइए, आपका वो सब कुछ उपलब्ध है। उसके एवज में मैं सिर्फ 220 रुपया प्रति महीना सबों से लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा मेंटेनेंस है, लाइट है, बहुत सारा खर्च है, साफ सफाई है, तो जितने भी लोग आते हैं सारा का बैठने का सुख सुविधा, मतलब करने का मतलब 220 रुपया बहुत मामूली शुल्क में लेकर के यह सेवा देता हूँ। फिर और एक रेड करके कुछ एक नाम ले रहे थे, और बता रहे थे कि उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसमें से मैं, मेरे अंदर में लगभग लगभग काफी डॉक्टरों की एक ग्रुप है, जिसमें मैं भी उसमें से एक उसका उसका सदस्य हूँ मैं भी। और उसमें क्या कह रहे थे कि कहीं पे जो युद्ध वगैरह छूटता है तो रेड अलर्ट क्या बोल करके कह रहे थे, कि वहां पर मैं उस टाइप की अपनी हम लोग सेवा दिया करते हैं उसमें। कुछ बातें और बता रहे थे कि मैं उस जगह का भी कोषाध्यक्ष मैं ही हूँ। इस तरह से करके वो भी एक बहुत ही सामाजिक, और उसके अंदर में एसएसपी एसपी डीसी इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो इनके सर्किल में ये रहते हैं। और ये सब बात सुन करके ही ये परिचय मुझे आज वो खुद अपने से दिए। तो ये जानकारी मिल करके हमें लगा कि मैं एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को सेवा दे पाया। और हमें भी अब उम्मीद है कि आगे में हो सकता है कुछ हम लोग उनका इस टाइप का सेवा हम लें, हम लोग लें, क्योंकि अब वो भी हमारे परिवार के एक बहुत ही अच्छे सदस्य बन गए। जी भैया, ये कल की घटना थी। और आज मैंने उनसे बात करके वो बताया, हाँ हाँ एकदम एकदम ठीक है, बस थोड़ा बहुत हल्का सा समझ के 5-10% जैसा दर्द है, अभी भी है। हमने कल आप बंधन उपचार लिए, हाँ कल 2 बार आप बोले थे, कल 7 को शाम को 7 बजे तक लिए, रात को आप बोले थे सोते समय लेने के लिए, तो मैंने सोते समय भी कर लिया था। तो बोले आज, तो बोले कि नहीं आज तो नहीं लिए, भूल गए, काम काम में बिजी। संजोग क्या हुआ कि आज हम चले गए पिताजी से मिलने के लिए। पिताजी मेरे छोटे भाई के पास में रहते हैं, तो हमने कि अलग अलग रहते हैं। बोले हम सोचे कि बोले, नहीं 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 अलग अलग नहीं, 2 मकान है हम लोगों का, हम यहाँ रहते हैं, तो वो देवघर ही में रहते हैं, लेकिन हम उनसे मिलने के लिए अक्सर ही जाते हैं। हमारे बीच में अगर
100% लोग सेवा देते हैं, बहुत सेवा देने वालों में से 5% है, तो 5% में मेरी गिनती आएगी। मैं माता पिताजी का खुद से वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइप से बात हुई भैया जी से, और हाँ, फिर उनसे बात होने के बाद में मैं, कल की बात है, फिर मैं अपनी सफर के लिए निकल गया। बाकी कल आप भी नहीं थे, संजोग है, शायद आनंद शुक्ला भैया भी नहीं थे, और संजोग की बात हम भी नहीं, मुनि जी चौपाल में अपने आप में अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज जो है दिनचर्या में बस यही हुआ है, इतना ही मेरी जीवन की जो 2 दिन 3 दिन की जो कथा गाथा जो कह लीजिए, वे बीता है मेरा, बस भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। और अभी चाचा जी की जो सफर है, ये सुनकर आप सभी में से बहुतों की इच्छा जाग रही होगी कि काश ऐसा सफर आपके जीवन में भी आए। नहीं जाग रही है तो मेरे अंदर तो जरूर है कि भारत में ऐसे हर दिन अनेकों जगहों पर अलग अलग भाई बहन स्वदेशी के प्रति, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, संस्कारों के प्रति, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाते रहें। ऐसे ही जीवन की शुरुआत हर किसी के साथ पहला बार होगा, तो आप सभी कमर कस लें। ये चौपाल समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं के समाधान करने वालों के लिए बनाई जा रही है। जी जी, बहुत। इस चौपाल में हम जो जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में, आज एक की जानकारी, आने वाले समय में हर दिन हर भाई कोई आके कहे मैं आज अपनी जगह पे, कल अपनी जगह पे, हर जगह भाई हैं बहन हैं और कर भी रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिजनों के बीच में आज के समय में अगर 134 135 परिवार जुड़े हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 135 परिवारों में 135 परिवार अपने और अपने आसपास के समस्याओं से ग्रसित परिवारों को निस्वार्थ सलाह दे रहे हैं कि वो उनका भी भला हो जाए, उनका भी परिवार स्वस्थ और समृद्ध हो जाए। राजीव भाई इस ब्रह्मांड में जब आए तो उन्होंने अपने जैसे हजारों बनाने की क्रिया कार्य को करने के लिए जग जग जाहिर करते रहे हर ज्ञान को, जिससे कि जहां भी जाते 10 20 100 500 100 1000 लोग सुनते, उनमें से किसी एक की जागरूकता बढ़ती और वो आगे अपना काम करे। तो हम सभी की चौपाल का भी उद्देश्य यही है कि हर किसी के जीवन के अनुभवों को, चाचा जी की के साथ जो घटनाएं घट रही है, जो हो रहा है, उनके जीवन के अनुभवों को हम सभी के जीवन के लिए एक ज्ञान है, सीख है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं चौपाल के दूसरे चरण में। चौपाल जी में भैया दो जी, हैंड भैया रेस जी, था। भैया जी, 1 मिनट। आपने इतनी देर रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग सॉरी, बातें सुनी भैया, ऐसे नहीं लगा क्या जिसका जो नाम, जो स्थान, जो समय, एग्जिट समय और दाया हाथ हिलाया, जैसे कोई टेप में रिकॉर्डिंग हो। ऐसा है मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हम कभी शिविर करके आते थे, मिल के आते थे, बातचीत करके आते थे, तो वो हूबहू उस दिन, एक दिन 2 दिन में तो बताई जाती है, लेकिन महीने जी, बाद फिर मोटी मोटी बातें रह जाती है, हाँ, साल रह भर जाते। बाद और मोटी बातें रह जाती है, 5 7 साल बाद तो याद ही नहीं रहता कि हम कहीं गए थे। जी, ठीक नहीं है। भैया जी, आप अपना चाचा जी की एक बात नोट रखना, उसका ये नाम था, ठीक है, और नाम मैं भूल जाता हूँ, अक्सर मैं भूल जाता हूँ कहेंगे, और उसका नाम भूलेंगे नहीं, बताएंगे पक्का श्योर बताएंगे उसका, हम भूल जाते हैं उसका, छोड़ भी देते हैं कि भाई छोड़ दिया, नहीं, उसका नाम याद करके लाएंगे और बताएंगे ये नाम। और उसके बाद भी एग्जिट टाइम हमने उस टाइम पे ये किया, ये बात आज नहीं, आप 2 दिन बाद पूछ के देख लेना, 10 दिन बाद पूछ के देख लेना। चलो। ये स्टोरी तो कंठस्थ हो गया बेटा।
लेकिन नाम की बातें जो है ना, नाम तो मैं भूल जाता हूँ बेटा, इसमें तो किंतु परंतु नहीं है। अरे चलिए, जानती हो, जिस दिन आप अपनी बेटी का नाम, बेटे का नाम, धर्मपत्नी का नाम भूल जाएंगे, तब मैं मानूंगा कि आप नाम भूल। तब ठीक है। ये मैं तो नहीं उसी हो सकता भैया। मैं उसी दिन बोलूंगा। कोई इंसान कहे कि मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे 1 से लेके 10 तक की गिनती भूल के दिखा दे, क ख ग भूल के दिखा दे, तो मैं मान जाऊँ कि भूल जाते हैं। जी भैया। भूलना नहीं होता, एक्चुअली क्या है, ध्यान से उतरना। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती रहती है। जिन चीजों का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिनके संपर्क में ज्यादा रहते हैं, जो ज्यादा चीजें जरूरी होती है, वही मस्तिष्क हमें सामने लेकर आता है। भूलने की बीमारी का कोई रोग नहीं है। ये रोग नहीं है। आज भी याददाश्त के नाम पे अनेकों दवाइयां खिलाई जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसको वो चीज जरूर याद रहती है जो उसे जरूरत होती है। किसी किसी को ये मस्तिष्क का रोग एक उम्र के आने के बाद वो अपने स्थान को भूलता है, कुछ चीजें भूल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हम जिस उम्र में जो ये अभी उम्र चल रही है, इस उम्र में भूल नहीं होती। इसमें होता है कि हम किस चीज को महत्व ज्यादा देते हैं, कौन सी चीज हमारे सामने बार बार आती है। आप बर्तनों के रेट भूल के बता दो, ठीक है, आप आंख बंद करेगा तब भी आपको। और कैलकुलेशन, कोई कहता है जी मेरे को मेरी कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ है। किसी भी इंसान से, हर इंसान की अपने क्षेत्र की कैलकुलेशन में वो माहिर है। अपने क्षेत्र की क्योंकि वो प्रैक्टिस की चीज हो गई जाती है, प्रैक्टिस। चलिए, अब चौपाल में 2 हैंड रेस थे, एक सीखा अनेजा और एक और दीदी का। और इससे पहले की बात करें, उनसे वो लोग हैंड रेस करें। इससे पहले पहुंचते हैं कैंसर मुक्त उत्तम, एक वर्षीय बच्चा जो कैंसर से, ब्लड कैंसर से पीड़ित था, अब नहीं रहेगा। तो उनके पिताजी से बात करते हैं। हाँ जी। एक एक कुछ लाइन भैया, थोड़ा सा भैया जी। जी। जी भैया, भूल जाने की बीमारी जो है ना भैया, मुझे बचपन से है। मतलब नहीं मानोगे, हम मैं हमसे आपको कह रहा हूँ बीमारी नहीं है, और आप अपने दिमाग को कह रहे हो बीमारी है। फिर ये कैसे स्वास्थ्य रक्षक बनेंगे? स्वस्थ समृद्ध परिवार वाले तो बात ही नहीं करते उस चीजों की जो हमें नहीं चाहिए। फिर भी आप वही बात कहे जा रहे हो। मैं आपसे 1000 बार बोलता हूँ, और मैं घुमा फिरा के उस बात को खत्म भी करना चाहता हूँ। आपको बताऊं, अभी पीछे 2 सालों में जो हमारे देश में टीकाकरण हुआ था, जितने लोग मेरे को फोन किए, भैया इसके साइड इफेक्ट। मैं कहा बात पागल है क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दिमाग को ही बताया साइड इफेक्ट नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं करना बस। यानी अपने दिमाग को वो कचरा नहीं देना चाहिए जो हमें नहीं चाहिए। आप बोले मेरे को बहुत याद रहता है, हर चीज याद रहती है। दुश्मनों के नाम भूल जाना तो बता देना, ठीक है। अब चलते हैं उत्तम भैया। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलिए। भैया जी वंदे हाँ, मातरम। 9 बज गया भैया है, जी हमारे वंदे पास है मातरम। मात्र 25 मिनट। जी। भैया जी वंदे मातरम। वंदे भैया मातरम। जी अभी तो सब कुछ जैसे आप बताए वैसा कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है भैया कि बच्चे के लेफ्ट साइड पेट में वो कड़ा हो गया है, सिर्फ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कड़ा हो रखा है, जहाँ पे कड़ापन है। एक तो उस जगह जी। अरंड का तेल लगा के हल्की सी सिकाई करिएगा, हल्की हल्की सिकाई करिएगा। आयरन का तेल लगाकर। अरंड का तेल लगा के। ठीक है। और वो तेल अगर अभी अभी अरंड का तेल नहीं है, तो अभी सरसों का तेल लगा के सिकाई कर दीजिएगा। जी 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 जी, बाकी सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो गई, जैसा आप बताए एकदम मतलब अब अच्छा। पहले की तरह तो नहीं कहा वो करा रहा है। नहीं, अब कराता है जब बुखार आता है तो अब ठीक है बच्चा, अभी मतलब बुखार कि कितने दिनों जो बाद आप। आया? बुखार अभी है, अभी उतर गया है? नहीं, अभी तो बुखार उतरा हुआ है, लेकिन है ये होता है कि अब 8 घंटे पे आ जाता है बुखार। तो ये टाइम नोट करते रहिएगा कि कितने दिनों में, कितने दिन पे बुखार का ड्यूरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। अच्छा ये अच्छा, नोट ठीक करके ठीक। रखिएगा, जी जी भैया। ठीक है। ठीक जी भैया। संगीता कुशवाहा, ओपी ठाकुर, सुनीता चौहान, इसके मलिक। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरे पास एक बच्ची 6-7 साल के है, 2 बार पहले भी आ चुकी है, घर पर संसर्ग जैसा हो जाती है आज। पहले तो ये बताइए इतना पहले तो ये बताइए, जलेबी का पेड़ गिरा कौन सा? मामी का भैया। कितनी उम्र थी? वो उम्र था करीब करीब 70-75। चलिए, गिरने वाली उम्र थी। जी जी।
ठीक है भैया। हाँ जी, आप बताइए। तो भैया हाँ। ये तीसरा बार मेरे पास आ चुकी है, और यहाँ आते ही बिल्कुल ठीक ठाक रहती है। और ठीक। अभी आई है तो ये सो रही है बिल्कुल निश्चिंत होकर के, देखिए भैया। हम्म। आज आई तो मैंने सिम्टम लिए तो घर पर गर्दन टेढ़ा की हुई थी, पढ़ करके उठी तो गर्दन टेढ़ा, और एक दो वोमिटिंग भी हो गया। ठीक है। और यहाँ ऐसे करके गर्दन कर ली थी, एक दो बार वोमिटिंग हो गया और हल्का सेंसलेस जैसा, और यहाँ ये तो बिल्कुल सो रही है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, इसको जाते हुए बेलाडोना की मीठी गोलियां बना के भेज दे दीजिएगा। जी भैया। हाँ, बाकी जो आप देना है वो अलग बात है। इनके घर वालों को बोल दीजिए कि थोड़ा सा तुलसी के पत्तों का रस, ठीक है, शहद में जी मिला के बच्चे को कम से कम 10-12 दिन दे दें। और जी होम्योपैथी में बेलाडोना दे दीजिएगा 30 या जी टू भैया। हंड्रेड की। ठीक है, बंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। नमस्ते भैया जी। नमस्ते गुड़िया, नमस्ते, वंदे मातरम। भैया जी, हमारा बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और सांस ओस चल रहा है। सांस फूलने लगता है, पूरा हाथ पैर में दर्द होता है, पैर और पूरा थकान लगता है हमको। अच्छी बात है, आराम करने का मौका मिल गया। हाँ। नहीं भैया जी, बहुत तकलीफ हो रहा है हमको, सांस ओस चल रहा है। काम करते करते थकान बहुत लगता है, जैसे लगता है हम कितना थके हुए हैं पूरा दिन। हम्म। कितनी उम्र है? हमारी उम्र है 31 साल। कितना? 31, 31 साल। वजन? वजन है 60 kg। 60 kg? जी। सुबह सुबह उठते ही दर्द रहता है शरीर में? बिस्तर छोड़ने का मन तो करता नहीं करता? बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन 5 बजे तब भी उठते हैं। वो तो मजबूरी में। जी, वो स्कूल रहता है ना। अच्छा। अपना स्कूल होता तो गोल कर जाती, सोए रह जाती। बच्चे का है इसलिए नहीं, उठ जाती हो। नहीं भैया जी, आप जो भी समझिए। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होता है, पूरा सांस चलने लगता है। इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि दवाई डॉक्टर दे रहे हैं खाने के लिए, बंद कर दिए हैं, नहीं खा रहे हैं। उससे शरीर भारी हो जा रहा है। ठीक है। कहाँ रहती हो? हम बिंद नगर में रहते हैं, बनारस में। बनारस के हैं, यहाँ बिंद नगर में रहते हैं। ठीक है, ये तो आपने आनंद भैया के ससुराल से हो। दीदी बनारस में कहाँ पे है? चौका घाट। चौका घाट में है, चलिए ठीक है। ससुराल मेरा वहां से चौबेपुर, जब उस आगे बढ़िएगा तब है। चलो। मतलब आ, बिंदनगर, हम चौपन से इधर जाइएगा दक्षिण तब बिंदनगर पड़ेगा। हम चौपन में रहते हैं दीदी। जी, हम ईएमपी में रहते हैं। हाँ, बिंदनगर तो एमपी में ही पड़ता है। जी। ठीक है, ठीक। चलो। भैया जी, हम क्या करें, कुछ उपाय बताइए हमको। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। अरे क्या, कितने मंजिल मकान में रहती हो? 2 मंजिल। 2 मंजिल? जी। बस? जी, हम लोग का। इस इससे 2 मंजिल मकान से तो सिर्फ यूरिक एसिड ठीक होगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो 7 मंजिल मकान चाहिए था। हाँ भैया जी, और मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, उससे भी गांठ पूरा पैरों में दर्द होता है। मैंने वो आरएनडी का तेल मंगाया हुआ है, किसी कोई जैसे जो मुझको मुझे जुड़वाया है इसमें। हाँ। मैं उनसे आरएनडी का तेल भी मंगवाई और पैड भी मंगवाई, सब उन्हीं से मंगवा रही हूँ। अभी मेरा आईडी बनने के लिए लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। ऐसा है, मैंने भी बोला एक छोटा सा काम, घर में अभी खाना वाना बना के खा लिया, अभी खाना बाकी है? नहीं, वो हो गया। वो हो गया? जी। चलो फिर वीडियो ऑन करो और रसोई घर में पहुंचो जरा। ये ये सुबह कल की चौपाल में आगे बोलेगी मेरे को सुबह दर्द नहीं हुआ। देखते हैं। नहीं भैया जी, आपने सर का बताया था वो बीड़ी वाला, मैंने किया, मुझे बहुत आराम मिला। हम्म। मेरा सर का दर्द ठीक हो गया है। मुझे कभी बाई चांस होता है तब भी मैं अरे बाजार बाहर मत बोल देना कि बीड़ी पीती है।
नहीं तो रिश्तेदारी में मैं कोई रिश्ते ना लेके आए तुम्हारे बच्चों के लिए, बोले इसकी माँ नशेड़ी है। मैं भी इसमें जुड़वा लूंगी ना, उन लोग को भी बताऊंगी कैसे कौन सा नशा करते हैं। अच्छा चलो, ऐसा है फटाफट रसोई घर में जाके कुछ भी चढ़ा लो और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच घी डाल लो। और तो काली, अच्छा, 2 चम्मच घी। हाँ 2 चम्मच घी डालो, 7 8 काली मिर्च, और आधा चम्मच सौंठ। 2 चम्मच घी, भैया जी बोल दीजिए, मैं लिख लेती हूँ। 2 चम्मच घी। अरे नहीं, हाथ के हाथ करते भी जाओ, क्या हो गया। अच्छा, एक ऐसे तो मिनट कोरोना काल में सबने वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पिज्जा बर्गर बनाना सीख गई थी। हम्म? ढोकला भी घर में बनते थे। हाँ, चलो 2 चम्मच घी, 5, चलो जब तक अब देखते हैं इसके मलिक भैया, वो आ जाएगी दीदी, उसको बचाते रहेंगे हाथ के हाथ। वंदे मातरम सभी भाई बहन को। वंदे मातरम भैया। भैया ये उस दिन जो मेरा पोती हुई है ना, हाँ हफ्ता रोज हुआ, अभी 5 6 रोज हुआ, तो माँ को दूध नहीं है, पहला बच्चा में भी नहीं होता था, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो अरंड के तेल से मसाज करवाइए, सबसे सिंपल सिंपल। अच्छा। बहन, पहले इस बहन को बताया था, घी घी डाल के उसमें 7 8 काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, दूध है तो दूध डाल देना, पानी है तो पानी डाल दो, दोनों दूध पानी दोनों डाल दो। और दूध नहीं हो तो सिर्फ पानी डाल के उबाल लेना। रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, दूध है। हाँ, दूध है। अच्छा, तो आज मैंने 2 चम्मच घी ले लिया, और काली मिर्च ले लिया, और क्या? 7 8 काली मिर्च, हाँ। 7 8 काली मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच सौंठ है घर में, सौंठ। हाँ, सोट है। ठीक है, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के उबाल लेना खूब अच्छे से। जब उबल जाए, खूब बढ़िया उबल जाए, पानी थोड़ा कम हो जाए, ये पूरा पी के सो जाना। ठीक है। मेरा फोन पे करो। ठीक है। ठीक है। जी भैया जी। और सुबह 5 बजे जब उठोगी तो ऐसा लगेगा कि किसी का सर फोड़ दो। जी भैया, अरंड के तेल से मसाज करा दीजिए, अरंड के तेल से मसाज कराइए। अच्छा, सीना गांव में? में रहती है शहर में? गांव में। गांव में। ठीक है। एक तो जीरा, जीरा। जी, सौंफ और मिश्री, जी। ये 3 चीजें जी। आसानी से उपलब्ध होगा उनके पास अभी। जी। दिन में 2 से 3 बार अरंड अरंड के तेल से स्तन की मसाज, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी में भीगे हुए कपड़े से उसकी सिकाई, और जी। हर 2 2 घंटे पे, हर 2 2 घंटे पे जीरा सौंफ और मिश्री का पाउडर 1 2 2 चम्मच चबा के खाए, और पीछे से हल्का गुनगुना पानी पिए। अगले दिन सुबह आप स्तनों में दूध बहने लगेगा। 2 2 चम्मच जो बोल रहे हैं, ये सबका मिला करके 2 2 चम्मच, हाँ, या सब सबका मिला दो के दो 2 चम्मच। जीरा सौंफ और मिश्री। हाँ, लगभग एक दिन में 50 ग्राम से 60 ग्राम खा जाना है। 2 चम्मच में 10 ग्राम होता है, और कम से कम 6 बार उनको लेना है सारा दिन में? सारा दिन में। एक बार में नहीं, 50 ग्राम लेना है, 60 ग्राम, 2 2 चम्मच। मतलब पहले दिन ही प्रभाव पूरा नजर आ जाएगा एकदम। घर में आसानी से उपलब्ध है, इसमें कोई नहीं। जीरा भी घर में होगा, सौंफ भी होगा, मिश्री भी होगा। जी। ठीक है। और मालिश 2 3 बार करवा देंगे? हाँ, 2 3 बार मालिश करा दीजिए। और और उनके सिकाई? घर में कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, इस बच्चे के जी। अलावा कोई और बड़ा बच्चा हो जो हाँ, स्तन से दूध 10 साल का खींच है। सकता हो, अच्छा। क्योंकि छोटे बच्चे में स्तन से दूध खींचने की क्षमता नहीं होती। ठीक है। जी। जी। तो जी। ऐसे जिस जिस भी माँ बहन बेटियों के स्तन से दूध नहीं आ रहा हो, कम आता हो या आ ही नहीं रहा हो, तो उसे किसी बड़े बच्चे से स्तनपान करवाना चाहिए। अच्छा। मतलब या जी। तो कोई ऐसा बच्चा जो 1 साल 1.5 साल से पी रहा हो, ठीक जी। है, उस बच्चे से स्तनपान कराएं। 24 घंटे में दूध उतरना शुरू हो जाता है, जी भैया। बिना दवा का दवा।
किसी बड़े बच्चे से स्तनपान कराएं, दूध उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी शुक्रिया भैया जी। जी। सुनीता चौहान, माइक अनम्यूट कीजिए। 9:21 हो गया। जाते जाते आप लोगों के लिए एक बहुत ही घरेलू सरल उपचार है, वो भी बताऊंगा। सुबह 11 बजे की मीटिंग में बताया था, यहाँ भी चौपाल पे बताऊंगा। तो संख्या जरा कम हो जाए तो फिर बताता हूँ, सारे सीख जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कम से कम जाने वाले रुके रहें। सुनीता चौहान, माइक अनम्यूट करो बहन, माइक अनम्यूट करो माइक। मनप्रीत कौर, हेलो। वंदे हाँ जी, मातरम वंदे दीदी। मातरम भैया। ये गुड़गामा वाली हो? हाँ हाँ जी, हाँ जी भैया, गुड़गांव वाली हूँ। ये वीडियो नहीं ऑन हो पा रही है। अच्छा भैया, मेरी टट्टी के ना जीभ नीचे उसको लग कुछ बन गया है, कड़ा सा। तो उसको क्या दूं भैया? और उस क्या दर्द भी हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द भी हो रहा है भैया उसको। आवाज क्लियर नहीं आ रही। जीभ पे जीभ क्या के हुआ है? नीचे कुछ कड़ापन सा आ गया। जीभ के नीचे जीभ कड़ापन है? के नीचे भैया कड़ापन सा बन गया है। कोई बात नहीं हाँ, कड़ापन है। जैसे छाले फिफोले फिफोले टाइप नहीं होता, वैसे बन गया है। शहद लगा दो, शहद। और उसमें दर्द भी है। शहद लगा दो, शहद। फेसबुक में अकाउंट है क्या? शहद लगा दूं? अच्छा ठीक है हाँ भैया। जी। है। और ठीक है भैया। आपके भैया घर में एक हो? मेरा तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं। हाँ जी भैया, बता देगा। मेरा कोलेस्ट्रॉल और हेलो। हाँ जी। हाँ जी भैया, आवाज सुन रहे हो आप? हाँ जी। हाँ भैया, तो शहद उसको लगा दूं और कुछ भी दूं? नहीं। अच्छा। अच्छा भैया, एक बात बता दीजिए मेरे को। मेरे जैसे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़े हुए हैं, जो आपने उन दीदी को नुस्खा बताया, वो मैं भी ले सकती हूँ सुबह? क्यों, उनकी तरह तुम भी नहीं उठती सुबह? नहीं भैया, मैं तो उठ जाती हूँ, लेकिन ना कभी कभी पाँव में दर्द आता है। कोई और बात नहीं। उसके साथ ही ना भैया हाँ, अरे तो लंग्स का मैंने एक्सरे उनको बोला करवाया। था उनको बोला था 7वीं मंजिल पे सातवीं मंजिल का मकान है तुम्हारे पास? हाँ भैया, मैं 7वीं मंजिल पे ही रहती हूँ। तो कूद जा नीचे से, ऊपर से नीचे। नहीं भाई, वो तो मैं जाऊंगी लिफ्ट से। रोज मैं खैर सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाती हूँ। ऐसा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या, हाँ। कुछ लोगों को ना बहम की बीमारी लगी रहती है रिपोर्ट की। तो उनमें से आपको, मुझे मालूम है कि हाँ आपको कोई जी। दिक्कत है नहीं, ना सांस फूलती है ना कुछ। अच्छा। फिर भी रिपोर्ट अगर कह दे कि दो नहीं भैया, तरह फूल नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं। अच्छा चलिए, आप में से जवाब दीजिए। हाँ। चौपाल पे जाते जाते कौवा कान लेके गया। किसी ने बोला कौवा कान लेके गया, तो कौवे को देखेंगे, किसको देखेंगे? कौवे को, कान को? चैट बॉक्स में लिखी दो। कौवा दिखेगा भैया? दीदी, आपका आपका कान कौवा लेके गया, आप कौवे को पकड़ोगी या कान को? मनप्रीत बहन, कान को ही पकड़ो आप ही जवाब दे भैया, दो। कौवा थोड़ा ना मेरे हाथ में आ। आप ही जवाब दे दो। अगर किसी ने तो भैया, बोला कि कौवा कान लेके गया, तो कौवे को देखोगी कान को? मनप्रीत दीदी, कान को पकड़ूंगा अपने। हाँ जी। कौवे कौवे को ढूंढोगी? आज हमारे भैया, भारत देश में 90%। भैया कह रही है कान को पकड़ूंगी, आप धक्के से बेचारी को बोल रहे हो। अरे नहीं, हमारे देश में अभी भी 90% ऐसे हैं, अगर किसी ने बोला कौवा कान ले गया, तो कौवे को पहले देखेंगे, कान को बाद में देखेंगे। नहीं, मनप्रीत बहन ने कहा मैं मेरा कान देखूंगी, कौआ मेरे थोड़ी हाथ आना है। इन्होंने तो ये बात बोल ली स्पष्ट। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम बहन के पक्ष में मत रहो। ठीक है। चलो, ये बात सही है। हमें रिपोर्ट भी देखनी है, मतलब सबसे पहले तो कान देखना है, यानी सबसे पहले शरीर देखना है। ठीक है। भैया जी नमस्ते, मैं सुनीता चौहान का मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी दीदी, बोलिए।
मेरा लड़की का मींस का प्रॉब्लम है। पहले ये महीने में तो ऐसे तो है ही पहले से ही। अभी मींस आया था चार, पहले 4.5 महीने बाद। तो उसको डॉक्टर दिखाया मैंने, तो सोनोग्राफी कराया तो डॉक्टर ने बोला उसको जरायु का प्रॉब्लम है। जरायु का प्रॉब्लम बोले डॉक्टर। जरायु में तो प्रॉब्लम क्या है? जरायु को हमको भी मतलब नहीं, वो गायनों में होता है जरायु का विषय बोले डॉक्टर। वो सोनोग्राफी में आया था तो उसको ब्लीडिंग सोनोग्राफ ज्यादा होता है। आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट में पढ़ के देखो, जरायु नहीं लिखा होगा। जरायु शरीर के अंग का नाम है, ठीक है। हाँ गर्भाशय के रास्ते को, गर्भाशय और योनि के बीच के रास्ते को जरायु बोलते हैं, हाँ, ठीक है। वही बात बोले डॉक्टर, तो डॉक्टर भाई, वही बात तो बोले। जरायु में प्रॉब्लम क्या है? उसमें गांठ हो रखी है, उसमें सूजन हो गई है, या उसका रास्ता संकीर्ण हो गया है, या उसके नहीं, आसपास दाने हो गए हैं, या ब्लड का थक्का जमा हुआ है, क्या है? वो उसका मतलब मीन्स आने से ब्लीडिंग ज्यादा होता है। एक तो मेंस आने में ब्लीडिंग ज्यादा होता है, वो अलग बात है। लेकिन आप तो कह रहे हाँ, हो ब्लीडिंग आता भी नहीं है ना, 4 साढ़े 4 महीने तक तो आता ही नहीं। जब नहीं आता, नहीं आता है तो नहीं आता है। जब आता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, पर ब्लीडिंग बंद नहीं होता है। दवा खिलाना पड़ता है तभी ब्लीडिंग बंद होता है। तब अभी दवा तो डॉक्टर लिख दिए थे तो हम नहीं लाए, 10 दिन का लिया के खिलाया। अभी ये महीना में आया तो पेट दर्द शुरू कर दिया उसका। उम्र क्या है और कहाँ रहती हो आप? मैं बोगाईगांव में रहती हूँ। मुझे एक जन ने वो आपका ये पर एक ज्वाइन किए करने बोला तो ज्वाइन हुआ मैंने। मैं बोगाईगांव में रहती हूँ। मेरा लड़की का 15 साल हुआ है उम्र। ठीक है। हम्म। आप किसी ग्रुप अब में आज जुड़ी हुई हो? आपका ग्रुप में आज ही हम ज्वाइन हुए, नया नया है। वहीं पे आप लिख दीजिएगा, रिपोर्ट साथ में डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। बेटी की और जो इसका रिपोर्ट आज, आई हुई है वो डाल दीजिएगा। अच्छा आज उसका 2 दिन हुआ है, मीन्स का पेट अब दर्द ज्यादा है। अभी पेट में दर्द हो रहा है? अभी हल्का हल्का, आज 3 दिन है, हल्का हल्का दर्द है। कल ज्यादा था तो एक जन ने बोला कि गर्म पानी में घी 2 चम्मच देकर खिलाओ तो आराम थोड़ा मिला। तो वही और किया मैंने, दवा नहीं। कितनी बार दिया गर्म पानी में घी? मैंने तो रात को ही फोन किया तो उसने बोला कि दे दो, तो एक बार ही दिया तो एक बार में आराम मिला। सुबह था हल्का हल्का था तो मैंने उसको बोला दे पीने के लिए, तो बोला नहीं मेरा हल्का है, चल जाएगा, उतना नहीं पिया। नहीं, फिर भी गर्म पानी में उसे घी दिन में 2 से 3 बार पीने के लिए दीजिए। और जितने हम्म। दिन पीरियड रहे उतने दिन पिलाइए। और हम्म। भाप दिलाइए, भाप। अच्छा, भाप में क्या ए में मुख में? नहीं, गुप्तांगों को भाप देनी है। 1 लीटर हाँ। पानी में 1 चम्मच अजवाइन, 10 लौंग कूट के उबालना है। उस उबले हाँ। हुए पानी के पतीले को बाल्टी में रखना है बीच में। और हाँ। बाल्टी के हाँ। किनारों पे मोटा तौलिया लगा के फिर उस पे बैठ हाँ। के गुप्तांगों को भाप लें। अच्छा। पीरियड और के उसका, दिनों में जरूर, जितने दिन अच्छा, पीरियड रहता है, जरूर भाप हाँ। लें। हाँ, और उसका पहले जब ब्लड टेस्ट एक कराया था तो उसका थायराइड और यूरिक एसिड निकला था। जी। हाँ, अब दीदी थायराइड। आप है ना रिपोर्ट ज्यादा ना कराए, सुनो बात मेरी। आप दीदी रिपोर्ट पे अब ध्यान ना दे। जितने उनके लक्षण होते हैं वो आप चौपाल में आके बता दे। और जैसे भैया ने बताया भाप लेने के लिए, मासिक धर्म हम्म। के दौरान हर मासिक धर्म में उनको भाप जरूर दिलाएं। और मासिक हम्म। धर्म जाने के बाद अरंड तेल की दोनों जांघों के बीच में मसाज करवाएं। हम्म। और हर मासिक धर्म में चाहे दर्द हो ना हो, गर्म पानी में घी मिला के दिन में 3 बार देना ही देना है। उससे ना मोटापा आता है, कि इतना हम्म। घी चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। जिस बहन का आपको भी मासिक धर्म में ये सब प्रक्रिया करनी चाहिए। और तेल का ठीक है। नाम क्या था मैम? तेल का नाम क्या था? अरंड तेल से मसाज हर बहन को करनी चाहिए मासिक धर्म वो जाने तेल, के बाद। वो तेल हमको कहाँ पे ऑनलाइन में मिल जाएगा? अरंड तेल दीदी हर दुनिया जहान कहीं से भी ले लो, पंसारी के यहाँ से ले लो, मेडिकल स्टोर से ले लो, हर जगह मिलता उसको है। उसको रेड़ी का तेल भी बोलते हैं दीदी, हो सकता है इनको रेड़ी का तेल पता हो। हाँ, रेडी का तेल भी एस्टर बोलते हैं, ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा। और जैसे हाँ। भैया ने बताया 1 लीटर पानी लेना है, उसमें अजवाइन, 2 चम्मच अजवाइन और 10 लौंग कूट के डालने हैं। और हम्म। नीचे के कपड़े हटा के बाल्टी के अंदर भगोना रख के उसके ऊपर बैठना है। अब ये हम्म। कहोगे कि ब्लड गिरेगा, तो भगोना वो ले लें जो हम रसोई घर में उसका यूज ना करें। अच्छा। ये आपको भी करना है दीदी, और जो आपके कोई भी संपर्क में मिले तो हम्म। हर बहन बेटी को भाप लेनी चाहिए, क्योंकि हम शरीर के पूरे अंग में धूप सिका देते हैं।
पर वो हमारा गर्भाशय एक ऐसा अंग है जहाँ पे कभी धूप नहीं लगती। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। करें तो आपको समस्या का समाधान हो जाएगा दी। गर्म पानी और अजवाइन और लौंग 10 ठो ना। जी दीदी। वो 2 चीज और गर्म पानी अब 3। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। जी भैया जी, 9 बज के हो गए हैं 32 मिनट। गोविंद भैया, गोविंद भैया। मंच आपको मिल गया है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जी आ गए हैं। ठीक है, बने, राधे राधे जी। 9 बज के 32 हाँ, मिनट 9 बजे होते हैं ना, बस 5 मिनट में सॉल्व आउट। रंबा दीदी जल्दी जल्दी बोलिए, राहुल जी, मनप्रीत दीदी, कल बात करता हूँ आपसे। कल दोबारा हाथ उठा लेना, इलेक्शन में खड़े हो जाना, दोबारा हाथ उठा लेना। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम माता जी। कहना ये था कि सौंफ और गुड़ का काढ़ा पिए हैं भैया। थोड़ा सा सिर में बहुत दर्द है 2-3 बजे से। फिर अभी जो घी वाला जो बताए थे ना, उसको बीड़ी जैसा बना करके नाक में लेने के लिए, तो भैया लिए, लेकिन उसका धुआं मतलब मुंह से निकाल दिए हैं। इसके चलते मैंने सिर थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है। मुंह से धुआं नहीं निकालना है क्या? निकालना है दीदी। नाक से लेना है, मुंह से ही निकलेगा। वैसे ही किए हैं, लेकिन धुआं थोड़ा सा निकाल दिए हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा लगता है कि पूरा आराम नहीं हुआ है। 2 4 5 बार लिए हैं भैया। कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम, उसी से हो जाएगा, चिंता ना करें। थोड़ा सा वही, थोड़ा सा हेडेक बहुत ज्यादा है, माइग्रेन टाइप का है, उल्टी जैसा लग रहा है। अच्छा, उल्टी जैसा लग रहा है, माइग्रेन ज्यादा है? जी, अच्छा। इसीलिए भैया थोड़ा सा परेशान किए। सर दर्द में भैया वो तुलसी का रस और वो क्या बोलते हैं, लहसुन का को मतलब वो रगड़ के निकालना है उसका रस 1 चम्मच पानी में लो नाक भैया। में डालने से। अमृतधारा पड़ी है? अमृतधारा पड़ी है? जी हाँ। हाँ, जी भैया हाँ। तो ऐसा है, 5 6 बूंद अमृतधारा हाथ पे लेके और ऐसे ऐसे हाथों में रगड़ के 2 3 बार लंबी तो लंबी सांस लेके खींच लीजिए। जो अभी मन भरा हुआ है ना, उससे धुएं से वो खुल जाएगा। और जो उल्टी ठीक है जैसा भैया। मन है, वो 1 2 बूंद जीभ पे डाल लीजिएगा। जी भैया। ठीक है। बाकी जी अभी ना, भैया। मैं अभी आनंद बे वाला नहीं बता रहा, नहीं तो नानी याद आएगी आपको इस उम्र में। भैया कुछ नहीं लगता है इनको, बड़ा दर्द था, वो वही काम किया है, टूटा उटा अरे फेल था। कोई बात नहीं, ऐसा है ना, अभी माता जी ने अभी धुआं लिया है नाक से, जी फिर दोबारा जी। लेंगे तो चीखे, थोड़ा सा तो जलन होता ही है। अब होता क्या है जी। कि जिसके सर में दर्द होता है उसको जलन उसको। जी भैया, थोड़ा आराम है, लेकिन फूली नहीं आराम तो है। हो जाएगा। आपके पास अमृतधारा है ना, अमृतधारा हाथों में रगड़ के जी भैया। ना, जी लंबी भैया। लंबी जी सांस भैया। ले लीजिए, अभी के अभी, अभी अभी लीजिए, अभी भजन करते करते आधा गायब हो जाएगा। जी ठीक भैया। है। जी धन्यवाद भैया। राहुल जी, फटाफट। और वो दीदी कहाँ गई जो सौंठ और घी उबाल रही थी, क्या नाम था? संगीता कुशवाहा, बनारस से। संगीता वंदे मातरम कुशवाहा भैया। नाम था, कुछ और नाम था? संगीता चौहान। हाँ भैया जी, अच्छा, कुशवाहा। अच्छा, बना ली, बन गया? हाँ भैया जी, बना रहे हैं। अभी तक बन ही रहा है? अभी तो रखे हैं। ज्यादा डाल दी होंगी दूध पानी। फिर अच्छा, कोई बात नहीं, अब छान के पी जाओ। भैया जी, वो घी, डॉक्टर तो घी वगैरह मना करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो तो वो इसमें डॉक्टर है, हम रिश्तेदार हैं। अच्छा। हैं? वो डॉक्टर है, हम जी। रिश्तेदार हैं। डॉक्टर चाहेगा कि आप जल्दी, मतलब ज्यादा जल्दी बीमार ना पड़ो, और हम चाहते हैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ो। नहीं नहीं। कोलेस्ट्रॉल भैया जी हमारा बढ़ा हुआ है, 250 बढ़ा हुआ है। अभी तो क्या हो गया? रिपोर्ट मैं- में ऐसे आ रहा है, और बस डॉक्टर बोल रहे हैं दौड़ो, खूब दौड़ो कूदो, यही सब कर रहे हैं। कितना दौड़े, दौड़ा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, दौड़ती हो? कभी दौड़ी है? एक काम नहीं, करो, पतिदेव को बोलो एक साइकिल ला के दे दे, साइकिल से सब्जी लेने जाना, आलू प्याज साइकिल से लेने जाना। मैं एक दिन साइकिल चलाई, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, बहुत भर गया पूरा पैर। तो धीरे, अब तो तुम धीरे धीरे चलेगा ना, अब छूटा हुआ है।
कहाँ 8वीं क्लास में साइकिल सहेली की लेके भाग जाती थी। हाँ, और हाँ साइकिल के पीछे पतिदेव को बैठा लेना, फिर खींच लेना, और आगे आगे वाले पैंडल पे भैया बेटे को। टाइम, भैया टाइम 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 टाइम। चलिए, ये चौपाल में गई और पता नहीं चलता। आराम से, चिंता मत करो, कुछ नहीं होता। ठीक है। हाँ, वही बस यही बस जानना चाह रही थी कि मतलब ये सब जो की हूँ, 2 चम्मच घी डाल दी हूँ और पाउडर काली मिर्च डाल दी हूँ, सोड डाल दी हूँ, पानी और दूध डाल के उबाल रही हूँ। हाँ, अब स्वाद के लिए थोड़ा मिश्री उश्री मिला लेना। जरूरी नहीं है तो ऐसे भी पी सकती हूँ। हाँ, तो ऐसे ही पी जाओ। ठीक है। जी। और जी सुबह सुबह बताना कि चौपाल में वो सुबह लिख देना कि सुबह उठी तो कैसा दर्द रहा। जी भैया जी, पूरा थकान जैसा लगता है, जैसे लगता है क्या, और ठीक नहीं लगता है पूरा शरीर। ठीक है। चले, राहुल भैया जल्दी बोलिए। जी भैया जी, ये बायोकेमिक की दवाई किस तरह से लेनी है? लाइक जैसे कि मुंह के छालों के लिए, जैसे कि अंदर बताया कि कुछ 9 दवाइयाँ दिखाई गई हैं, तो 9 दवाइयाँ एक साथ पानी में डालनी है या फिर? खत्म हो जाता है क्या ये? नहीं, एक साथ जब अगर 4 से ज्यादा गोली हो, देखिए उस हम्म, हम डॉक्टर BS दरबारी के अनुसार कुछ और होता है। और हम लोग कहते हैं कि आज के समय में जो दवा लेने का रीति रिवाज है बायोकेमिक, वो 4 गोली। ठीक है, 4 गोली की एक मात्रा, तो 9 गोली कितनी खुराक हो गई? 2 खुराक हो गई। इसको आधे कप गुनगुने पानी में घोल लीजिए, 2 बार में पी जाइए। ओके। ठीक है। ठीक। चले, राधे राधे करें, मोह माया बांटते हैं। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे और 4 बजे। क्या क्या होता है, बार बार वही बातें बताना। सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए के अभियान। और जो बताया था कि जाते जाते बता दूं, कल मैं अलीगढ़ में था, वहां पे एक वैद्य जी मिले, तो उन्होंने बताया कि बहुत गोविंद भाई, आपके घरेलू उपचारों के प्रति जो जागरूकता है, उनको हमने भी जीवन में कई जगहों पे प्रयोग किया और सभी के सभी बहुत कारगर होते हैं, काफी सारे उपचार। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही कारगर उपचार है, जो मैंने अभी तक जितने भी परिवारों को उपयोग कराया है, उनका काफी अच्छा परिणाम है शीत पीत में। तो शीत पीत के लिए क्या करना है? शीत पीत में दाफड़ होता है, पित्ती उछलना, और जैसे हल्की सी खारिज करो तो ऊंचा हो जाता है और खुजली बहुत होती है। ऐसे तो अनेकों उपचार है। रसोई घर में सरसों का तेल और प्याज का रस में हमारा फेवरेट है, क्योंकि हर घर में प्याज मिल जाता है, हर घर में सरसों तेल मिल जाता है। उसी वक्त अगर लगा दिया जाए तो खुजली और उसमें आराम मिल जाता है। खाने पीने की चीजों में अदरक अदरक अजवाइन गुड़ घी, इन सबको मिला के खा के ठीक हो जाता है। किसी किसी का बहुत पुराना भयंकर रोग है, तो राल और मिश्री, ये इसको 1 ग्राम और 4 ग्राम की मात्रा में मिला के दिन में 1 से 2 बार, एक दिन में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरीके से करके काफी अच्छे अनुभव है उसके। लेकिन जो उन्होंने बताया वो मैं बताना चाहूंगा। नीम का दातुन लें, उसके 3 टुकड़े करें। जितना बड़ा नीम का दातुन लेते हैं, अपने एक बित्ता के बराबर, उसके 3 टुकड़े करें, और उससे नीम के दातुन के छिलके, ऊपर का जो छिलका है, जो छाल जिसको कहते हैं, नीम के दातुन की जो छाल है, उसे निकाल लें और मुंह में रख के चबाते रहें। ना उसे निगलना है, ना ही उसे थूकना है। 5 मिनट तक मुंह में उसको चबाते रहना है। चक्कर आने शुरू हो गए, आपको चक्कर महसूस होता है, उसे थूक दें। पहली बार में दूसरी दूसरी खुराक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका शीत पित्त का रोग ठीक हो जाएगा। अगर आपने 5 मिनट तक चबाया और आपको चक्कर नहीं आया, तो उसे थूक दीजिए। फिर दूसरे टुकड़े का छिलका निकाल के फिर उसे चबाइए। 5 मिनट तक उसको चबाते रहिए, ना उसका एक भी घूंट अंदर भी नहीं जाना है, बाहर भी नहीं जाना है। 5 मिनट के अंदर करना है। अगर आपको चक्कर आ गया तो आप थूक दीजिए। तीसरा जो है, नहीं खुराक करना है, वहीं पे आपका इलाज हो गया। अगर ये 2 बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार कर लें। 3 बार में चक्कर आना ही आना है, अर्थात आपको नीम की छाल को चूसते चबाते चबाते चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो यानी 5 या 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। चक्कर आ रहा है, आप उस रस को थूक दें। लार के माध्यम से जो भी ट्रीटमेंट हुआ, जाने अनजाने लार ग्रंथियां और हमारे जीव की सारी ग्रंथ स्रावियां शरीर के हर अंग तक दवा पहुंचाती है। होम्योपैथी इसका सीधा सिद्धांत है। छोटे बच्चों की दवाई इसका सीधा सिद्धांत है। छोटे बच्चों की जब कोई बीमारी होती है, तो माँ बाप उसे दवाओं को शहद में मिला के चटा देते हैं। हमें बुखार लगता है तो हम काढ़ा बना के पी लेते हैं।
ठीक है। वो अंदर जाके पेट में, सोचते हैं कि अंदर जाके वो काढ़ा काम करता है और फिर हमारा बुखार ठीक हो जाता है। आंतों में जाके पेट में गर्मी पैदा करता होगा, कोई दवा में रिएक्शन बनता होगा, लीवर में और किडनी में मिलके आपसी में रिएक्शन करके हमारे बुखार को ठीक करता है। लेकिन छोटे बच्चे की दवाई तो उसके जीभ पे चटाई जाती है, तो उसका बुखार कैसे ठीक हो रहा है? यानी कि सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में, शरीर में दवाओं का असर होता है वो हमारी जीभ के द्वारा होता है। होम्योपैथी इसका दूसरा सिद्धांत है। होम्योपैथी इस बात को पूरी तरह से है कि आपको दवाएं होम्योपैथी की 2 बूंद जीभ पे डाली जाती है और असर दिमाग तक और एड़ी, पैर की एड़ी तक, एड़ी से लेके चोटी तक आपको असर जीभ पे 2 बूंद डालने से होता है। यानी कि जीभ में जितनी लार ग्रंथियां और बगल में हमारे गलफड़ों में जो ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर के हर अंग तक दवाओं का असर को पहुंचाती है। और इसके साथ ही एक हैंडरेस है, और आगे ना करें, और हैंडरेस जो करे हैं उन्होंने वही भजन की शुरुआत करेंगे। माइक को अनम्यूट कीजिए, सवाल बाद में, भजन की शुरुआत आप ही करो। खुशबू पांडे दीदी, जी वंदे मातरम भैया जी, सबको भजन वंदे ही करो मातरम। अब, आज भजन ही अब आप ही करो शुरुआत। भजन सुनाना है, हरे कृष्णा करना है। मैंने हरे तो कृष्णा पिछले करना है, विदाई लेनी है, विदाई, ताली बजाओ, कुछ विदाई पाओ। जिसकी कम तालियां, वो जब तक पसीने ना छूटे तब तक ताली बजाओ। मेहंदी लगी भैया हाथ में, कल हरितालिका तीज है। बहुत बहुत बधाइयाँ, सदा धन्यवाद भैया, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ धन्यवाद फूलो फलो। जी भैया। जी दीदी बताइए, फिर आप अपने सवाल ही कर दीजिए। सवाल ये था भैया, जो आपने अभी बताया शीत पीत के लिए, तो एक 3-4 साल से मुझे प्रॉब्लम होती है। पता नहीं शीत पीत है या क्या है। होम्योपैथी के 1-2 डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने, किसी ने बताया कि आर्टिकेरिया है, किसी ने बोला शीत पीत है। वो मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी हाथों पे, पूरे पीठ पे ऐसा लगता है कि जैसे नाखून लग गया हो, दाने दाने से हो गए हो, लंबे लंबे से। और उस टाइम पे जलन और खुजली भी होती है, और 4-5 मिनट में बिल्कुल सही भी हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ भी है। जी जी, ये शीत पहले पीती से है दीदी। जी। हाँ तो तो भैया आप, कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, और कभी कभी हल्का फुल्का ही रहता है। इस टाइम तो काफी कम है, लेकिन हल्का फुल्का हो ही जाता है कभी कभी, और जी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपने जो बताया वो मैं कर सकती हूँ। हाँ हाँ जरूर करो, नीम वाला ही कर लो पहले। और वो एक भैया, वो राल या मिश्री क्या बताया आपने, वो क्या होता है? वो भी आपको ग्रुप में लिख के भेज देता हूँ। बाकी आप ये नीम वाला पहले करो, क्योंकि अभी हमने नया, और वैद्य जी ने भेजा है, बताया है। तो ऐसे और जी भी सारे हैं, तो जो सरल उपचार है उनको परीक्षित करते हैं। नीम तो आसानी से उपलब्ध है। जी भैया, ठीक है, ठीक है। तो कल इंतजार करते हैं, कल आप करके नीम के दातुन चबा लोगी? नहीं, कल तो उपवास है ना? जी भैया, जी। तो कल भैया दातुन उसका होता है, क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ी का। चिड़चिड़ी का, कल सबके जी दांत मजबूत हो जाएंगे। जी, हम लोग का त्योहार इसी तरह बनाया गया है, इसलिए अब चला हाँ ये चालू किया जाए राधे खिचड़ी वाला राधे। तो भैया जीवित पुत्रिका वाले दिन करते हैं ना? कल तो आम वगैरह का लेके ऐसे करते हैं, जामुन या आम का मिल जाए तो शायद। ऐसे ही कुछ है। लेकिन कल हाँ जी, खिचड़ी का होता है कल दीदी अपने पास। अच्छा अच्छा, हम शायद जीवित पुत्रिका वाले दिन लेते हैं भैया और उस इसको। दिन तो बेहद जरूरी है। और उस दिन तो एक नोनी साग भी, हाँ जी। नोनी साग। हेमंत भैया, चले माइक अनम्यूट कीजिए सब अपना अपना, और शुरू हो जाइए। ठीक है, पंछी उड़ाने शुरू कीजिए। 105 104 कितने उड़ते हैं? शुरुआत दीदी, खुशबू पांडे दीदी शुरुआत करिए, बोलिए, ताली हम बजा रहे हैं। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
राम हरे ये भाई ये 5 साल तक ये बताओ हरे राम दादो ना हरे 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 राम 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 हरे हरे शंकर अपने अपने माता पिता की आज के सत्संग की जय हो, आज के आनंद की जय हो, बल्कि व्रत की भी दीदी अपने अपने शब्दों को भगवान सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में। सुबह 8 बजे कल ट्रेन खत्म हो जाती है अगर तो वो तीजा परसों ट्रेन सुबह तक रहेगा। मेहंदी भी लगाना है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। भैया आप करें या फिर मैं अपना कोशिश। वंदे मातरम सभी को। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे, रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय